डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। हाँ, तो उसी के कारण आपको जो गलत ना हो जाए, आपके लिए टेक्निक जानना बहुत जरूरी है। और टेक्निक एक तो केपी एस्ट्रोलॉजी में पढ़ा हुआ है टेक्निक, फैंटास्टिक टेक्निक, हाउस ग्रुपिंग का टेक्निक, सबलॉट का टेक्निक, नक्षत्र लेवल में जाने का टेक्निक, ये सब तो है। बट उसके साथ साथ जो आपके पास टेक्निक है, ये वो बाकी गुरु से आता है। गुरु आपको कैसे टेक्निक सिखाएंगे, कैसे टेक्निक से आप उसको शिक्षा को जल्दी याद रख पाओगे, और जब सामने कोई प्रैक्टिस में जाएंगे कैसे उसको यूज कर पाओगे, वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि गुरु आपको कैसा स्ट्रक्चर में सिखाते हैं। और इस मामले में मैं फिर से आभारी हूँ महावास्तु की, महाज्योतिष की, क्योंकि वहां पे जो स्ट्रक्चर हमें सिखाया जाता है वहां पे, क्योंकि मेरा गुरुजी जो है वो खुद इंजीनियर है और उन्होंने बहुत साइंटिफिक तरीके से चीजों को संभाल के रखा है। कम से कम 8,000 लोगों की कुंडली उन्होंने एक स्ट्रक्चर में डाल के उसमें से क्या प्रैक्टिस से क्या निकल के आया, उसका अध्ययन हमें कराया गया है। तो ये चीज, ये टेक्निक, कैसे टेक्निक में इस चीज को सीखो, कैसे टेक्निक से चीजों को याद रखो और यूज करो, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। आप लोगों में से किसी को पता नहीं होंगे, मतलब सबको शायद पता भी नहीं होगा कि जो अ, जो टेक्निक्स यहाँ पे यूज करते हैं, वो टेक्निक्स का बेस क्या है, कितना केस स्टडीज को देखने के बाद ये टेक्निक पे आए हैं, उसके ऊपर इसका सफलता भी डिपेंड करेंगे। तो चलिए, मैं और ज्यादा टाइम नहीं लेके, मैं एक सिंपल सा चीज, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको ज्योतिष का जैसे 50-50 मुझे लगा जब हैंड रेस कर रहे थे कि 50% लोगों को ज्योतिष ऑलरेडी आता है और बाकी 50% लोग ऐसे होते हैं जो जो फर्स्ट टाइम आए हैं। डेफिनेटली उनके लिए ज्योतिष एक नया सब्जेक्ट है। आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो तो आपको ये पता होगा कि फर्स्ट हाउस जो है वो क्या है। जहाँ पे नंबर 1 लिखा है वहां से मेरा कुंडली, हमारा कुंडली चालू होता है, वो हम जन्म लेते हैं। और वो वहां पे अगर नंबर 1 इसलिए दिया गया है, उसके बाद आपको एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई जैसे घूमती है उसके उल्टा घूमना चालू करता है, 1 से लेके 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसा करके। तो फर्स्ट हाउस आप खुद हो, सेकंड हाउस आपकी फैमिली है, थर्ड हाउस आप कैसे बात कर रहे हो, आपका भाई बहन कैसे हैं, चौथा हाउस आपकी माँ की है, पांचवा हाउस आपका जो भी मौज मस्ती बोलो आपका, जब चाइल्ड में जाओगे चाइल्ड बर्थ भी पांचवा घर से देखोगे, छठा घर आपका ऋण रिपू और रोग, आपका क्या डिजीज हो सकता है, कितना आपका डेट होगा, मार्केट में क्या लोन लोगे, ये सब चीज आपको छठा घर से, आप सर्विस क्या दोगे, ये भी आपको छठा घर से दिखा जाएगा। सातवां घर से आपकी स्पाउस, और आप अगर बिजनेस में हो, कोई भी पार्टनर जो भी है, चाहे आपकी जीवन संगी हो चाहे आपका बिजनेस का संगी हो, जो भी है सातवां घर से देखा जाएगा। आठवां घर से आपका आयु दिखा जाएगा। कोई कोई लोग लास्ट सेमिनार में भी बोल रहे थे कि वहां से डेथ दिखा जाता है, वहां पे मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी में कोई एक घर तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। हाउस का ग्रुपिंग की बात करते हैं, कोई एक घर से आप पूरा डेथ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो आठवां घर, बट यस, कितना आप उन चीजों से जूझ पाओगे, वो आठवां घर जरूर देता है। नौवां घर पिता का भी होता है, नौवां घर आपका रिलीजियस बिलीफ का भी होता है, 10वां घर आपका प्रोफेशनल स्टेटस, मतलब आप कर्म में कैसे रहोगे, आपका लोग आपको कैसे जानेगा, कैसे देखेगा, आपका जो परिचय होगा समाज में वो कैसा होगा, ये 10वां घर आपको डिफाइन करता है। 11वां घर आपका जो भी लाइफ का डिजायर है, जो भी आप पाना चाहते हो, आपका वो चीज डिसाइड करेंगे 11वां घर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो लोग केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जानते हो, हाउस ग्रुपिंग में हर जगह पे हाउस का ग्रुपिंग है 11 घर। ने हर जगह तो नहीं बोलूंगा, मतलब 90% केसेस में, पॉजिटिव केसेस में आपको 11 घर का जरूरत होगा। शादी के लिए, जॉब के लिए, प्रमोशन के लिए, बच्चे के लिए, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, हर चीज में 11 घर का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो आपका मनोकामना पूर्ण होने का चांसेस 100 गुना बढ़ जाता है। 12वां घर आपका हॉस्पिटलाइजेशन बताते हैं, आपका खर्चा का घर बताते हैं, ये आपका बेडरूम भी बताते हैं, आपका शयन कक्ष भी बताते हैं। तो ज्योतिष एक ऐसा साइंस है
जिसके थ्रू आप एक राशि चार्ट आपके सामने आ जाए तो आप सामने वाले इंसान के बारे में इतना कुछ बता पाएंगे बिना देखे कि हाँ वो देखने में कैसा होगा, उसका परिवार कैसा होगा, उसका अगर भाई बहन है वो कैसे होंगे, उनकी माँ कैसी होंगी, उनके बच्चे होंगे तो बच्चे कैसे होंगे, किस टाइप के जॉब उनको सूट करेगा, शादी होगी तो कब होगी, और उनकी बीवी कैसे दिखने में होगी वो भी बता सकते हैं आप। और आपका डिजीज होगा लाइफ में तो डिजीज कैसे होंगे, आपका पिता के साथ आपका संपर्क कैसे होंगे, पिता आपके जिंदगी में कैसा मायने रखेगा, आपका जॉब में क्या होगा, आपका कितने यार दोस्त होंगे, कितना आप लाइफ में सक्सेस मिल पाएगा, खुशी मिल पाएगी, ये सारे चीज आप उनका, इवन उनका बेडरूम में उनका लाइफ कैसा है वो इंसान का, यहाँ तक आप बता सकते हो। मृत्यु तो बता ही सकते हो, लेकिन शयन कक्ष में बंदा कैसा बिहेव करेगा इतना तक भी आप बता सकते हो। दुनिया में है कोई ऐसा साइंस? कितने जन को मानना है कि इससे बढ़िया साइंस हमने आज तक देखा नहीं है? ठीक है, आज भी जब भी कोई बच्चे, कोई माँ प्रेग्नेंट होती है, कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, तब भी मेडिकल साइंस इतना तरक्की करने के बाद अल्ट्रासोनो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आपका कुंडली बता पाएगा कि ये लड़का होगा या लड़की। भले हम वो सिखाते नहीं है, लेकिन जिसको जानना है वो जानने का रास्ता बहुत है, क्योंकि सिखाने का मिसयूज भी हो सकता है। वो वास्तु से भी कर सकते हैं, हो आप उसको न्यूमरोलॉजी से भी, डिफिकल्ट है न्यूमरोलॉजी में तो, बट पॉसिबल है, और एस्ट्रोलॉजी में तो 99% आपको पॉसिबिलिटी आ जाएगी। तो ऐसे हैं ज्योतिष। और अभी मेरा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को, जो भी लगभग 50-55 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे आप लोगों में से एक बार हैंड रेस कर दीजिए, कितने जन हैं जो ज्योतिष के पास गए हैं कोई ना कोई कारण से, खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, या हस्बैंड के लिए, या किसी और के लिए, ज्योतिष को जाके ज्योतिष को अपना फीस दे के आए हैं? कितने जन ऐसे हैं? या तो चैट बॉक्स में अगर गए हो तो एक बार यस लिख दीजिए खाली। सर आज के टाइम ऐसा कौन होगा जो नहीं जाता है, हर किसी को फ्यूचर जानना है। लाइफ में इतनी कुछ चीजें होती रहती हैं, ऊपर नीचे, जॉब में, पढ़ाई में, फैमिली में। ऐसा लगता है ना कि कुछ कोई हमें कुछ बता दे थोड़ा सा, और कुछ नहीं तो एक होप बनी रहती है उससे कि हाँ आगे अच्छा टाइम आने वाला है, ये सब जो भी हो रहा है ये ठीक हो जाएगा। तो ये तो आई थिंक हर कोई सोचता है इस तरह से, कुछ किसी ना किसी तरह से हर कोई एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा है, मे बी थ्रू कंसल्टेंट या कोई गुरु या कोई फैमिली फ्रेंड जो भी जानते हैं इस बारे में। आई एम श्योर सब लोग इस चीज को तो मानेंगे ही। सर काफी लोगों ने ओके, हैंड रेस किया है। चलो जी। तो जो भी ज्योतिष के पास जाते हैं, तो मेरे पास भी बहुत सारे ज्योतिष आज भी शायद इस क्लास में भी है, जिनको कुछ नया सीखना है, या मेरे पास न्यूमरोलॉजी पढ़ने में भी बहुत बहुत सारे ज्योतिष आए हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ने में भी बहुत सारे ज्योतिष ऑलरेडी आए हैं, हमने पढ़ा चुके हैं, और उनके साथ मित्र भाव से हम पढ़ाए हैं। तो एक चीज ये है कि जो ज्योतिष के पास आप जाएंगे, आप बाकी चीजों में मैं नहीं घुस रहा हूँ कि वो आपको क्या स्टोन देगा, क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो तो बात की बात है, उनका अपना ऊपर है। लेकिन एक ढंग की जो ज्योतिष आज का दिन में स्टैंडर्ड जो रेट मार्केट में है, मिनिमम 2000, 2500, 3000, इससे कम में कोई ज्योतिष का प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मैं खुद 5100 रुपया लेता हूँ ज्योतिष का, किसी को गाइडेंस देने के लिए। और ऑब्वियसली जो मेरे सीनियर्स हैं, मेरे मेरे भी गुरुज हैं, वो लोग और भी ज्यादा पैसा लेते हैं। तो इतना पैसा आपको एक बार, एक कारण, कोई ज्योतिष के पास जाने के लिए आपको खर्चा करना पड़ता है। और ये ज्योतिष का आप एक लाइफ में प्रॉब्लम एक बार तो नहीं आएगी, या प्रॉब्लम की बात ना भी करें, आपको कुछ और जानना है, आज कुछ जानना है, कल कुछ और जानना है। ठीक है, ये जो जिज्ञासा, ये जो क्वेश्चंस आपका लाइफ में बार बार घूम के आएंगी, और आप बार बार ज्योतिष के पास जाओगे, अगर सामने वाला, मैं मान के चल रहा हूँ, सही ज्योतिष है, सही नॉलेज रखते हैं, तो आप बार बार कम से कम 2000, 3000, 5000 खर्च करके आओगे, या 10,000 तक
मिनिमम मैं बोल रहा हूँ। अच्छे ज्योतिष तो ऐसा 15-20 हजार के नीचे आज बहुत जरूर नाम हो गए हैं, जो फेमस हो गए हैं, 15-20 हजार तक मिनिमम लेते हैं। तो वैसे आपको बार 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 आपको खर्चा करना पड़ेगा। और अगर आपका नसीब उतना ठीक नहीं रहा, आप अगर 500-1000 रुपया वाले ज्योतिष के पास चला गया, वो बेचारा का घर चलाने के लिए उनका अलग है, उनका सेकंड हाउस एक्टिव है, तो वो क्या करेगा, वो फीस कम लेगा लेकिन स्टोन या कुछ और से, कवच से, ऐसा भी है। हाँ, 30 हजार का कवच ले लो, 50 हजार का एक स्टोन ले लो, ये सब है, ये सब खर्चा आपको है। बट जो आप लोग अगर खुद ये ज्ञान को ले लोगे तो आप डेली इसको अपना लाइफ में यूज करोगे। और ऐसा नहीं कि आप इसको इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे, क्योंकि कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्मा के थ्रू आपको आगे ले जाना है। लेकिन ये कर्मा अलाइनमेंट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जाना है उत्तर की दिशा में, आप दक्षिण की दिशा में कितना भी तेज भाग लो, आप अपना डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचोगे। पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे, कैसे पहुंचोगे? तो डेफिनेटली आपको पहले ये जानना है कि भाई कौन सा काम करे जो मेरे को पैसा आने का संभावना है। अलाइनमेंट क्या है? अलाइनमेंट यही है कि मेरा भाग्य जो भी विधाता मुझे ऐसे भेजे हैं, क्या पोटेंशियल देके भेजा है। हर कोई सिंगर नहीं बन सकता, हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता है, ठीक है। सो जो सचिन तेंदुलकर अगर अगर पूरा जिंदगी गाना गाने का प्रैक्टिस कर लेंगे और लता मंगेशकर जी वहाँ क्रिकेट की प्रैक्टिस कर लेंगी तो क्या होता? तो डेफिनेटली ये जो आपका पोटेंशियल ऊपर वाला ने देके भेजा है, अपना अपना आत्मा वो चीज आपको बता देगा, लेकिन आपको सुनने का तरीका या टाइम देना पड़ेगा। या तो आप मेडिटेशन में जाओ, आप सुन पाओगे बहुत दिनों के बाद, लेकिन जब आप मेडिटेशन में अगर सशक्त हो जाओगे, और नहीं तो कोई टूल आपको यूज करना पड़ेगा। ज्योतिष आपके लिए एक टूल है, एक तरीका है जिसके थ्रू आप अपना लाइफ को सुनने का कोशिश कर सकते हो। तो ये मेरा सबके लिए ज्योतिष का तरफ से बात रखा मैंने, कि ज्योतिष सीखना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे आपको लाइफ में मदद कर जाता है। अभी मैं आऊंगा कि नेक्स्ट स्लाइड में, मेरा स्लाइड मूव नहीं हो रहा है, थोड़ा सा मैं स्टॉप शेयर करके दोबारा करता हूँ। नहीं, आ गया, चलो। तो वैदिक ज्योतिष, क्योंकि मैं आप लोगों को अभी अपना मेरे बारे में बताया कि वैदिक ज्योतिष में डेफिनेटली आपको आंसर तो मिलेगा, लेकिन वैदिक ज्योतिष में कितने ज्योतिष होंगे जो आपको आधा घंटा का जो टाइम दे हैं, आधा घंटा का टाइम में लोग, मैंने जो भी अभी फीस बताया, आधा घंटा में इतना फीस लोग लेते हैं। मानिए कोई 10 हजार ले लिया, आधा घंटा टाइम दिया, आधा घंटे में आप मेरा स्लाइड में देखो कितने सारा चार्ट आपको देखना पड़ेगा एक व्यक्ति के बारे में पूरा जानने के लिए। बहुत सारा ज्योतिष ऐसे भी हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको इतना ज्ञान नहीं है कि कितना चार्ट किस लिए देखना होता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं सबका सम्मान रख के बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो नॉलेज सबके पास पहुंचता नहीं है, नॉलेज का तरीका भी अलग अलग है, कोई किसी से सुन के सीखा है, कोई किसी से किताबी नॉलेज एक स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना, और टाइम भी शायद नहीं है। और टाइम है, ज्योतिष के पास भी टाइम है, लेकिन सामने वाला उतना पैसा भरे तब ना वो टाइम स्पेंड करे बेचारा, उनको भी तो अपना संसार चलाना है। एक ही ग्राहक के साथ आप 1 घंटा बिताओ और वो 500 रुपया देके चला जाए, तो आप दिन में ऐसा कितना, 6 ग्राहक से कितना कमा लोगे, आपका घर कैसे चलेगा? तो बात घूम फिर के सबका ऊपर ही मैं ले रहा हूँ, लेकिन मैं लेफ्ट हैंड साइड में देखो, मेरा स्लाइड में अगर आप लोगों को दिख रहा है, आपको बॉडी के बारे में बताना है, उसका मनस्थिति के बारे में बताना है, आपको D1 से D12 चार्ट देखना होगा, आप उसका कॉन्शियस माइंड का मनस तत्व देखना है तो आपको D1 से D24 देखना पड़ेगा। आपको कहीं उसका D25 D36 कहीं पे जाके काम लगेगा, कहीं पे D60 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनके वाइफ के बारे में बताना हो आपको D9 देखना पड़ेगा, बच्चे के बारे में बताओ D7, पढ़ाई के बारे में D24। ऐसे कितने चार्ट्स आपको देखना पड़ेगा। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी में आपको बार्थ चार्ट, बहुत सारे लोग बार चार्ट को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, मैं दोबारा बोलूंगा, खाली केपी एस्ट्रोलॉजी कस्प चार्ट जो भाव चलित चार्ट है उसके ऊपर में आप केपी चलोगे तो आप गलत हो जाओगे। केपी में अगर थोड़ा सा अगर मैं बोलूं, ये है कि कारक तत्वों को उतने इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, वो चीज आपको वैदिक से उठाना पड़ेगा। कारक तत्व अगर आप सीख गए तो, और केपी के साथ टेक्निक के साथ मिला लिया, तो बोलते हैं ना कि मतलब राम सीता की जोड़ी बन गई, अभी वो एक साथ चलने लगेंगे। तो बार्थ हॉरोस्कोप, उसके साथ आप कस्प कुंडली देखोगे, उनका हाउस ग्रुपिंग देखोगे, उससे आप सीधा प्रेडिक्ट कर सकते हो।
और आपको और भी डबल श्योर होना है तो उसके साथ प्रश्न कुंडली मिला लो। अगर उनका कष्ट बोल रहा है कि ये शादी अब होने का चांसेस है, उसके साथ आपका प्रश्न कुंडली भी यस बोल रहा है, दोनों तरफ से आपको यस मिल रहा है, तो आप सामने वालों को सीना ठोक के बोल दो, आप गलत होंगे ही नहीं। अगर 50% बोल रहा है, कष्ट कुंडली बोल रहा है, लेकिन उनका शायद प्रश्न कुंडली नहीं बोल रहा है, तो 50% चांस मान के चलो। वैसा आपको इतना इजी एक तरीके से आप उस जगह तक पहुंच सकते हो। अभी गलती कहाँ पे हो जाता है, फिर मैं एक टेक्निक बताता हूँ। बहुत लोगों को ये पता है कि मन का साथ, हमारा जो मन है, अगर हमारा मन के साथ केतु का लिंकेज नहीं बनाओगे, केतु आपको पिछले जन्म का नॉलेज देते हैं, और ये मानना है कि ज्योतिष एक जन्म का नॉलेज से नहीं होता है। हर कोई, जो भी लोग हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, अभी सबको ज्योतिष आता है, कुछ ना कुछ आता ही है, चाहे इस जन्म में आपने कभी सीखे भी नहीं हो, पिछले जन्म से ले आए हो। सो डेफिनेटली ये केतु से आता है। लेकिन केतु का साथ आपका मन का लिंकेज, आप वैदिक में कोई बोल सकता है मुझे कैसे मिलेगा, कैसे समझ में आएगा? मन अगर केतु का राशि में हो तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, मन के साथ मेरा केतु का संबंध बन गया। लेकिन केतु का तो कोई राशि नहीं होती है, राहु केतु का कोई राशि होते नहीं है। बाकी जो 7 प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर राशि चला जाता है। आप सन मून मतलब सूर्य राशि में होगा, या चंद्रमा चंद्रमा का अपना राशि में होंगी, तो ऐसा करके बाकी 7 प्लैनेट में हो सकता है, लेकिन राहु केतु में तो हो ही नहीं सकता है। तो मन का साथ केतु का लिंकेज आप कैसे समझोगे? और जब तक आप नहीं समझोगे तो आप मन को कैसे पढ़ोगे कि केतु के साथ जोड़ोगे कैसे? तो वहां पे केपी एस्ट्रोलॉजी आपको सिंपल सा चीज बताते हैं कि अगर मान के चलो आपका मन केतु की नक्षत्र में, हर प्लैनेट को 3-3 नक्षत्र दिया गया है, केतु के नक्षत्र में पड़ा है, तो आप कह सकते हो कि मेरा मन केतु से लिंक्ड है। अब मैं एस्ट्रोलॉजी करूंगा तो बाकी लोग अगर दौड़ रहा है तो मैं उड़ने लगूंगा। ये चीज आप आराम से खुद के लिए बोल सकते हो। केतु में भी आपको अगर देखेगा, केतु में भी 3 नक्षत्र होंगे, उसमें से जो मूला नक्षत्र वाले में मून पड़ा होगा, डेफिनेटली वो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर या ओकल्ट साइंस के ऊपर रिसर्चर बन जाएगा। अश्विनी नक्षत्र होगा तो भी अच्छा काम करेगा। ऐसे आपको धीरे धीरे डिकोड करने का तरीका आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाता है, और केपी आपको और माइन्यूट एक्यूरेट लेवल तक ले जाता है। केपी एस्ट्रोलॉजी में फायदा यही है, जैसे मैंने अभी मेरा एक स्लाइड में मैं दिखा रहा था, यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसे एक एक राशि में 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री मतलब लगभग 2 दिन का राशि में पड़ा हुआ है। तो जो भी इंसान 2 दिन का अंदर जन्म लिया है, चाहे आज 11 तारीख को जन्म लिया है या 12 को लिया है, हो सकता है दोनों सेम के सेम राशि में है, लेकिन जब इसको नक्षत्र लेवल में बांटोगे तो राशि बदल जाएगी। अब उसको सबलॉर्ड लेवल पे बांटोगे, क्योंकि और भी उसको तोड़ोगे 9 भाग में, तो और भी डिटेल में आप पहुंच जाओगे। जैसे यहाँ पे देखो, एरीज का जो राशि है, एरीज राशि 30 डिग्री की है, उसके अंदर अश्विनी नक्षत्र भी है जो कि केतु के नक्षत्र है। उसके बाद भरणी आ गया, उसके बाद कृतिका आ गया। तो यहाँ पे आपको 3 अलग अलग नक्षत्र, और 3 अलग अलग नक्षत्र का 3 अलग अलग बिहेवियर, क्योंकि अश्विनी केतु का है। आप चले जाओगे केतु और कृतिका नक्षत्र जो लास्ट में पड़ा है, वो हो गया आपका सूर्यदेव का नक्षत्र। तो जिसका मन है, दोनों ही एरीज में पैदा हुए हैं, राशि दोनों का ही एरीज राशि है, लेकिन जो अश्विनी नक्षत्र में आए हैं उनका मन थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्यादा रहेगा, जो कृत्तिका नक्षत्र में है वो थोड़ा ज्यादा ईगोइस्टिक हो जाएगा। तो नक्षत्र लेवल में जाना इज सो इम्पोर्टेंट। और नक्षत्र लेवल के बाद आएगा आपका सबलॉर्ड लेवल, जहां पे एक एक 30 डिग्री को भी, 13 डिग्री को भी 9 टुकड़ा करके हमने यहाँ पे दिखाया, और हर हर नक्षत्र का अंदर आपको सबलॉर्ड मिल जाएंगे। बात यह है कि सबलॉर्ड तो आपको मिल गया, लेकिन मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर जितना मैं देखा हूं और जितना मैं लोगों से सुना हूं जो केपी एस्ट्रोलॉजी का शिक्षा लिए हैं या केपी एस्ट्रोलॉजी का प्रैक्टिस भी करते हैं, नक्षत्र में रुकता नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? नक्षत्र में रुकता नहीं है। वो नक्षत्र देख लिया, सीधा नक्षत्र लॉर्ड पे चला गया, एनएल देखो एसएल देखो, एनएल देखो एसएल देखो। अरे भाई, नक्षत्र लॉर्ड
या सब लॉर्ड, सबका लॉर्ड जब बात आ जाती है तो लॉर्ड तो कोई ना कोई प्लेनेट ही होगा। फिर हम नक्षत्र में गए ही क्यों? अगर हमको प्लेनेट ही पकड़नी है, ठीक है, अब सही प्लेनेट पकड़ लिया वो जरूरी है, लेकिन नक्षत्र को हम पूरा इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नक्षत्र को इग्नोर वो लोग करते हैं जिनको वैदिक का ज्ञान नहीं है। मैंने शुरू में बोला, मैं भी शुरू में गलत हुआ है कई बार, और इसलिए हुआ है क्योंकि नक्षत्र लेवल पे मेरे पास ज्ञान नहीं था। जब नक्षत्र लेवल में डीप ज्ञान लिया तब आपको फर्क पड़ेगा कि केतु के अंदर या राहु के अंदर, जैसे आज राहु का अगर किसी को देखना है पंचांग, तो आज राहु का पंचांग है तो राहु का भी बात कर सकते हैं। राहु अगर 3, 7, 11 तीनों राशि में पड़े हैं, लेकिन तीनों राशि में तीनों अलग अलग बिहेवियर देगा। अश्विनी 1, 5, 9 राशि में पड़ा है, 1, 5, 9 राशि में 3-3 जगह में अलग बिहेवियर देगा। जब एक पहला राशि जहां पे अश्विनी नक्षत्र है वहां पे भी केतु लॉर्ड है, लेकिन वहां पे केतु कैसा है? वहां का केतु लड़ाकू है, वो मेहनती है। दूसरे जगह में जो केतु है वो केतु कैसे है? जो 5वां घर में केतु है वो थोड़ा राजसिक है, वो मेहनती नहीं है उतना, उसमें थोड़ा ईगो है। वो केतु में भी थोड़ा ईगो है, ज्ञान का ईगो है, मैं बहुत सारा ज्ञान पिछले जन्म से लेके आया हूँ, तुम बैठो सुनो मेरा ज्ञान। ऐसे ही है, वो ज्यादा मेहनती नहीं है, वो चाहे कि मैं ऑर्डर दूं, दूसरा लोग मेरी बात सुन के काम करे। अभी जो 9वां भाव में केतु है वो कैसे है? वो हो जाएगा रिसर्चर, वो हो जाएगा स्पिरिचुअल ज्यादा। तो केतु, वहीं पे जो 3 नक्षत्र है, ये नक्षत्र लेवल पे ज्ञान नहीं है होगा तो हम सीधा नक्षत्र लॉट पे चला जाएंगे, जंप मार के, एक एक बोलता है ना स्किप करके, मतलब एक को छोड़ के सीधा नक्षत्र तक पहुंचा, फिर पहुंच के नक्षत्र में ठहरा नहीं, मैं नक्षत्र लॉट केतु में घुस गया और मैं केतु जैसा प्रेडिक्शन करने लगा, तो आप गलत हो जाओगे। तीनों नक्षत्र का अलग अलग बिहेवियर होगा, अलग अलग आपका जिंदगी के ऊपर असर होगा, आपका लाइफ का इवेंट के ऊपर अलग अलग टाइप का रिजल्ट आएगा। तो इसीलिए आपको केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ आपको वैदिक को लेके जाना है, बट केपी एस्ट्रोलॉजी को सामने रखना है, क्योंकि वो आपको जो टेक्निक देगा, आपको एकदम जी तोड़ टेक्निक देगा जिसके थ्रू आप प्रेडिक्शन सही कर पाओगे, उसके साथ टाइमिंग भी आप सही कर पाओगे कि कब होगा घटना, तभी आपको केपी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आपको डेफिनेटली तीर निशाने पे लगने में आसानी होगी। मैं अभी थोड़ा सा विराम ले रहा हूं ताकि आप लोगों का क्वेश्चन मैं ले लूं। कोई क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है, अपना क्वेश्चन मत पूछना लग जाओ कि मेरा यहाँ पे ये पड़ा है क्या होगा, मेरे को कुछ उपाय बता दो। मैं उपाय के बारे में आज तो बताऊंगा ऑफ कोर्स, लेकिन उपाय कैसे काम करते हैं उसके ऊपर डिटेल तो अभी बात नहीं कर पाऊंगा। जब क्लास चालू होगी तो मैं सबको बताऊंगा। ये जो उपाय चलता रहता है कि हाँ राहु का दशा चल रहा है तो ये नारियल बहा दो और नारियल में ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऊपर में कोई बैठ के लिख रहा है क्या आपका नारियल किस टाइप की है, क्वालिटी कैसी है, उस हिसाब से आपको रिजल्ट देगा। आप अगर नारियल सही क्वालिटी का नहीं भसा नहीं बहाया है पानी में, तो आपका क्वालिटी, और जिसने सही तरीका का नारियल खरीद के बहाया उसका क्वालिटी अगर बेटर है आपसे तो उसको बेटर रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब हम किस दुनिया में पड़े हैं? एस्ट्रोलॉजी तो हम सीख रहे हैं, मुनि ऋषियों ने तो हमको दे के गया है, लेकिन हम इसको मिसयूज कर करके कहाँ ले गए हैं। तो लॉजिकल भी तो सीखना पड़ेगा। मैंने भी खुद इतना पढ़ाई किए हैं, मैं साइंस की भी पढ़ाई किया हूँ, मैं कॉमर्स का पढ़ाई किया हूँ, मैं एमबीए किया हूँ, मैं ग्लोबल मैनेजमेंट के ऊपर काम किया हूँ, पढ़ाई किया हूँ, और लास्ट में अगर मैं इसी पे अटक जाऊं जिंदगी तो फिर मेरा कहीं तो कहीं कुछ कमी है ना। तो डेफिनेटली आपको सोचना तो पड़ेगा, लेकिन सोच के सही तरीका से सोच के सही चीज आपको उठा के लाना पड़ेगा, तभी आप दूसरों को मदद कर पाओगे, खुद का मदद कर पाओगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जिससे आप अपना लाइफ को डेफिनेटली 180 डिग्री टर्न मार सकते हो। अगर आप इस तरफ जा रहे हो तो उल्टा तरफ जाने का इतना टर्न आप मार सकते हो लाइफ को। और उसके साथ साथ आपका बच्चे का पढ़ाई नहीं हो रहा है, बच्चे पढ़ाई करे तो कैसे करे, उनका कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, उनका मन नहीं लग रहा है, तो क्यों नहीं लग रहा है, क्या चीज का हम ट्रीटमेंट करें। आपका माँ, आपका पिता, आपका माता, आपका हस्बैंड, आपका वाइफ, जैसे भी हो, भाई बंधु, सबके लिए आप मददगार कर साबित हो सकते हो। और मैं जितना भी रिश्ते का नाम लिया, दोस्त को छोड़ के, माता पिता बच्चा स्पाउस, ये 5 लोग भी आप पकड़ लो तो आप 5 कंसल्टेशन का आप पैसा गिन लो कि आप कितना खर्चते हैं और कितना आप कितने बार इनके पीछे खर्चते हैं। और ये जो नॉलेज आप ले लोगे ये लाइफ टाइम की नॉलेज है, दीज आर लाइफ स्किल्स। ज्योतिष एक ऐसा विद्या है डेली डेली नहीं बदलते हैं, हाँ आपको प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आप उसमें
और स्ट्रांग होते जाओगे और एक्यूरेट होते जाओगे। वो तो सबको ही करना होता है। ऐसा नहीं कि किसी ने सचिन तेंदुलकर को बैट पकड़ना सिखा दिया और उसको प्रैक्टिस करने का दरकार ही नहीं पड़ा कभी लाइफ में। प्रैक्टिस तो उन्होंने भी करना पड़ा डेली सुबह जाके। वो आपको भी करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ेगा। मैं भी खुद सीखता रहता हूँ आज भी। ओके, ऐसा नहीं कि कोई नहीं बोल सकता कि ज्योतिष में मेरा सीखा पढ़ना कंप्लीट हो चुका है। ऐसा सिचुएशन कभी, अगर जो बोले उससे बड़ा मूर्ख तो कोई है ही नहीं। ये कंटिन्यूअस स्टडी है। लेकिन एक जगह आप पहुंच जाओगे जहां पे आप खुद को मदद कर सकोगे, अपना परिवार को मदद कर सकोगे। किसी को ज्योतिष का ऊपर कुछ क्वेश्चन है या क्लासेस के ऊपर कुछ क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ लीजिए। एक बार मैं प्रेडिक्शन वाली गेम में चला जाऊं कि देखो मेरा ये होगा कि नहीं होगा, वो होगा कि नहीं होगा, ये सब तो मतलब चलता ही रहेगा लाइफ में। बट वो भी जरूरी है जानना, क्योंकि सर सबके। मैं हाँ कोर्स जी। के बारे में, सर लोग थोड़े जी। क्वेश्चंस डाल रहे हैं तो मैं कोर्स के बारे में बता देती हूँ को। जी। मैं स्क्रीन पे वो हाँ, मैं कोर्स का शेयरिंग। डिटेल्स शेयर करती हूँ। आप सबको अभी स्क्रीन दिख रहा होगा। तो आप जैसे सर ने कहा केपी एस्ट्रोलॉजी को पूरा एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा स्टार्टिंग से एंड तक। ये सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे और जैसे सर ने कहा कि आपको ऐसी टेक्निक्स मिलेंगी, ऐसा आपको ज्ञान मिलेगा जिससे कि आपका प्रिडिक्शन एकदम एक्यूरेट होगा। आप रेमेडी दे पाएंगे, आप टाइमिंग भी बता पाएंगे कि ये जो चीज होने वाली है ये एक्यूरेटली किस टाइम पे होगी। क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर कोई मुझे आके बोलता है हाँ आपका अच्छा टाइम आएगा, लेकिन मुझे जानना भी तो है कि कब आएगा, या मुझे जॉब मिलेगा लेकिन कब मिलेगा। तो ये जो चीजें हैं, मेरी शादी होगी तो कब होगी, तो ये तो हमेशा एक ऑब्वियस क्वेश्चन है, हर कोई आपसे पूछेगा, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें जो है कोर्स में कवर की जाएंगी। कोर्स जो है नवंबर में स्टार्ट होगा, मोस्टली 20th नवंबर संडे से स्टार्ट होगा। और कोर्स जो है 2 से 3 महीने तक चलेगा। हर वीकेंड पे क्लास होंगी। और क्लासेस जो है संडे की संडे मॉर्निंग में होंगी, 3 3 घंटे की क्लास होंगी। ये सारी क्लासेस जो है लाइव क्लासेस हैं। आपने बहुत सारे ऐसे कोर्स देखे होंगे जो बहुत ही प्रचार करते हैं और बोलते हैं कि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर वो एक रिकॉर्डिंग मिल जाती है, ये आपके ऊपर है, आप जब चाहे सुन लें या ना सुने, आपको कुछ समझ में आए या ना आए। तो इस कोर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। कोर्स जो है पूरा लाइव कोर्स होगा और सर खुद ये सारा पूरा कोर्स आपके साथ बैठ के आपको सिखाएंगे, आपके सारे क्वेरीज सुनेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, आपको नोट्स दिए जाएंगे, होमवर्क दिया जाएगा जिससे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको क्लास वर्क दिया जाएगा जो आप अपने ग्रुप में बैठ के करेंगे या सर के साथ बैठ के करेंगे। तो आपको जो है पूरा, आपको एंड टू एंड पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी, आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे चला जाएगा। तो ये सब कोर्सेज के डिटेल्स हैं। और कोर्स जैसे मैं ये स्लाइड पे फिर से आऊंगी थोड़ी देर में। आप को अगर कुछ इसमें से पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये जो कोर्स है जैसे मैंने कहा 20th नवंबर से स्टार्ट होगा। और कोर्स की फीस जो है 12,000 रुपीज है। ये कोर्स की फीस जो है सिर्फ यही एक फीस है और इसके बाद आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। आपको कोई सॉफ्टवेयर के लिए कुछ पैसे नहीं देने हैं, या आपको कोई और रेमेडी या कोई और कोई भी मटेरियल के लिए पैसे नहीं देने हैं। ये पूरा सब कुछ कवर करता है 12,000 रुपीज जो आप पे करेंगे। इसमें आपको जितने भी आपके सेशंस होंगे उनकी जूम रिकॉर्डिंग मिलेगी और ये आपको लाइफ टाइम तक आपको एक्सेस रहेगा। आप कभी भी जाके वो रिकॉर्डिंग फिर से देख सकते हैं। आपको अगर कोई चीज आपको रिफ्रेश करनी है या आपको फिर से सुननी है, या बाय चांस आपने कोई क्लास मिस कर दी, तो आप ऐसा नहीं है कि आप वो पूरा मिस कर जाएंगे। आप रिकॉर्डिंग सुन के बाकी लोगों के पैरेलल में वापस आ जाएंगे नेक्स्ट क्लास से। तो ये जो चीजें हैं ये कोर्स की यूनिक चीजें हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि सर खुद हर सेशन में आपके साथ होंगे, आपके साथ साथ चलेंगे। और ये आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जिससे कि आप उसमें क्वेश्चंस डाल सकते हैं, आपस में डिस्कस कर सकते हैं। लोगों आपका एक नेटवर्क हो जाएगा सर के साथ, मंगलमय के साथ, और बहुत सारे आपके लाइक माइंडेड फ्रेंड्स एंड
एस्ट्रोलॉजिस्ट के साथ जो इस फील्ड में ज्ञान रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, सो दैट इज समथिंग जो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगा। तो ये कोर्स की डिटेल्स हैं। मैं थोड़ी देर के लिए वापस इस स्लाइड पे जा रही हूँ जिसमें कि डिटेल में दिया गया है कि क्या क्या कवर किया जाएगा। आई डोंट थिंक इसके अलावा और कुछ भी बचता है जो एक आपको प्रैक्टिशनर बनने के लिए जरूरी है। आप ये कोर्स के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में। आप क्लाइंट्स को एक बहुत ही प्रोफेशनल वे में आप कंसल्टेंसी दे पाएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके कर सकते हैं कोर्स के ऊपर। उसके बाद मैं एक आध डेफिनेटली जो लोग अपना प्रश्न रखे हैं उनको मैं जवाब देने का कोशिश करूंगा। अगर आपका क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। हाँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर मैं एक 7th CSL के ऊपर क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, हाउ टू जी। प्रेडिक्ट अबाउट द मैरिज, राइट? हम्म। तो सर सपोज करिए 7th CSL प्लैनेट लेवल या स्टार लेवल पर एक भी मैरिटल हाउस को सिग्निफाई नहीं करता, मतलब 2 5 2 7 11 को सिग्निफाई नहीं करता, बट एट सब लेवल वो 7 को सिग्निफाई करता है, देन कैन द मैरिज इवेंट इज पॉसिबल? आपका कहना है कि सब लेवल पे सातवां घर को वो टच कर रहा है, यही जी आपका? जी। डेफिनेटली पॉसिबल। देखो, तीनों के तीनों घर आपका सब लॉर्ड ने 2 7 11 में से तीनों को ले लेगा ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा बहुत कम जनों का होता है। लेकिन जी आपको प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलना पड़ेगा, उस समय संभावना कम हो जाएगा लेकिन डेफिनेटली संभावना है। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी प्लेनेट उसका कारक तत्व दे रहा है, जिसका साथ भी वो जुड़ रहा है, कौन सा प्लेनेट सातवां घर दे रहा है। वो अगर शनि होगा तो अलग होगा, डेफिनेटली आपको भी इतना नॉलेज तो होगा ही। क्योंकि आप इतना CSL लेवल पे बात कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको इतना नॉलेज प्लेनेट के बारे में तो होना ही होना है। कि कौन सा प्लेनेट उसके ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सातवां घर में राशि कौन सी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर राशि वहां पे अगर आपको जिसको हम बांझ राशि बोलते हैं, बैरन साइन बोलते हैं, वो होगा तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा। ये सारे चीज को साथ में लेके आपको देखना है। बट डेफिनेटली अगर कोई एक भी हाउस आपको सिग्निफिकेटर दिखा रहा है तो आपका संभावना 100% बन जाता है। साथ में आप यह देखोगे डेफिनेटली केपी में कि जो राशि आपको सिग्निफिकेशन दे रहा है उसका दशा पीरियड कब आ रहा है। उसका महादशा अगर 50 साल के बाद आ रहा है तो डेफिनेटली आप उसकी मायने रखते हुए, मन में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए बोलोगे कि संभावना तो बहुत कम है या तो बहुत लेट है। अगर वो 20 25 30 साल के बीच का जो पीरियड है उस समय में उसी राशि का महादशा पीरियड आ गया तो आपके चांस और बढ़ा देते हैं। और जब भी, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ केपी, कि एक राशि जब आता है कम से कम दशा पीरियड में 5 घर मिनिमम एक्टिव करते हैं, जहां पे वो बैठते हैं, जहां पे वो दृष्टि डालते हैं, जहां से वो डिस्पोजिटर होते हैं। तो उनका डिस्पोजिटर का जो भी है हाउस लॉट के जहां पे बैठा है उस घर एक्टिव हो जाते हैं। तो इस टेक्निक को आप दौड़ाने जाओगे तो कम से कम 4 5 घर एक्टिव होते हैं। फिर गोचर देखोगे आप, कभी कभी गोचर में भी आपको एक्टिव हो जाएगा प्लैनेट। और जो प्लैनेट नॉर्मली जो बिहेव करते हैं और गोचर में जो बिहेव करते हैं, बिहेवियर में फर्क आपको समझ में आना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आपको आता ही होगा बट मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि कैसे देखना है तरीका, मैं तो एज ए टीचर बैठा हूँ तो मैं एज ए टीचर बात करूंगा। तो ये सारे चीज आपका ऊपर मीनिंग रख के जाएगा। ठीक है सर। यही शनि सर जब एक नॉर्मली आपका किसी का सातवां घर में बैठा है एक तरह का रिजल्ट देगा, जब ये शनि गोचर में आके सातवां घर में बैठेगा अलग तरह का रिजल्ट देगा। जी जी। सर पर कुछ एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि अगर प्लैनेटरी लेवल या स्टार लेवल पर सिग्निफिकेशन नहीं है तो सब लेवल की सिग्निफिकेशन मतलब इम्पोर्टेंस नहीं रखती है। सब लेवल क्या है?
हमें ये तो समझना पड़ेगा कि सब लेवल है क्या। मतलब प्लैनेट नहीं है, लेकिन सब लेवल में मतलब नक्षत्र पड़ा है ना उसमें। तो जी जी नक्षत्र को हम पूरा केपी एस्ट्रोलॉजी जो बनाया है नक्षत्र के ऊपर ही बनाया है। नक्षत्र अगर वहां पे टच कर गया है, देखिए पे तो गलत, यहीं पे तो आज मैं बोल रहा हूँ बार बार कि कृष्णमूर्ति जी ने जो पद्धति बनाई है कि नक्षत्र लेवल पे लेके गया। जो लोग एडवांस वैदिक करते हैं, एडवांस वैदिक कम से कम मतलब 1 साल की पढ़ाई है उसमें, एडवांस वैदिक करने के बाद नक्षत्र लेवल पे जाके प्रेडिक्शन करते हैं। राशि पे कोई प्रेडिक्शन करते नहीं है कोई बड़े ज्योतिष के, जो भी वैदिक जानते हैं, जो अच्छे पढ़ाई किए हैं, वो नक्षत्र लेवल पे जाके ही करेगा। आपका नक्षत्र अगर बोल रहा है कि शादी का योग है, हम बोल रहे हैं कि नक्षत्र का लॉट पे चला गया, हम नक्षत्र को पूरा इग्नोर मार दिया, मैं उस पर ध्यान ही नहीं लगाया, मैं चला गया, फिर चला गया नक्षत्र का लॉट मेरा घर से टच है कि नहीं, तो वो गलत हो जाओगे ना आपका प्रेडिक्शन। मेरे हिसाब से ये गलत ही हो जाएगा। आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट नक्षत्र लेवल का जो संभावना है उसको आप इग्नोर करके जा रहे हो, प्रेडिक्शन सही होगा नहीं। sir, one more question I would like to continue. श्योर। That is, do you believe a tenancy theory, tenanted and untenanted planet? 100%। ये तो Does it आपका, work or does हाँ it जी, work? What is your experience? Does it work? 100% इट वर्क्स, Or 100%। अनटेनेंटेड हाउस जहां पे भी होगा तो डेफिनेटली वो हाउस आपके साथ लाइफ में अलग बिहेव करने लगेगा। टेनेंटेड हाउस डेफिनेटली अलग बिहेव करेंगे, और टेनेंट और हाउस लॉट का रिलेशनशिप भी आपको देखना पड़ेगा। तो डेफिनेटली टेनेंसी थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी इन एस्ट्रोलॉजी, वी कैनॉट इग्नोर दैट। thank you, sir. नो प्रॉब्लम। सर कुछ लोगों ने कोर्स के बारे में चैट में पूछा है, तो मैं एक जी चीज क्लैरिफाई कर दूं कि कोर्स के बाद सर्टिफिकेट दिया जाएगा मंगलमय की तरफ से, जो कि ई सर्टिफिकेट होगा। तो ये आप सभी को जो भी कोर्स पूरा करेंगे उन्हें जरूर दिया जाएगा। सर एक चीज है और क्वेश्चन है, प्रश्न कुंडली कवर की जाएगी क्या? 100%, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेरा स्लाइड जो दिखा रहा था, मैं बोल रहा अच्छा प्रेडिक्शन, करेक्ट प्रेडिक्शन करने के लिए आपको कस्प कुंडली, बर्थ चार्ट प्लस प्रश्न कुंडली, खाली कस्प कुंडली, कस्प का कुंडली जो भाव चलित चार्ट आपको प्रॉमिस दिखा रहा है, आप अगर 100% सही होना चाहते हो तो उसके साथ आपको प्रश्न कुंडली से भी सवाल पूछना चाहिए। दोनों अगर आपको यस दिखा रहा है तो आप मान के चलो 100% काम होना ही होना है। और ज्योतिष के शिक्षा के बारे में मैं आपको, आप लोगों को और एक चीज बता दूं, क्योंकि बहुत लोग धोखा खाते हैं, मेरा कर्तव्य मानता हूं बहुत बताने का, कि ज्योतिष ऐसा सब्जेक्ट है, जो लोग ज्योतिष का नॉलेज लिए हो इस कोर्स में, इस ग्रुप में कम से कम ऐसा 20-30 लोग होंगे जो ज्योतिष ऑलरेडी जानते हैं। ज्योतिष कभी भी एक एक दिन में, 2 दिन में, एक हफ्ता में, एक महीने में सिखा नहीं जाता है। ओके, तो अगर कोई क्रैश कोर्स आपको मिल भी जाए तो ये आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा। ये ठहराव के साथ, ज्योतिष इज ए वेरी पेशेंट सब्जेक्ट, बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा, बहुत पेशेंटली धैर्य के साथ सिखाया जाता है और सीखना चाहिए, क्योंकि इसको टाइम नहीं देंगे तो इसके साथ आप कुछ पल्ले नहीं पड़ पाओगे। आप सीख लोगे, आप अपना पैसा बर्बाद कर लोगे और प्रिडिक्शन इधर उधर चलने लगेगा, और आप खुद के ऊपर इम्प्लाई करोगे तो वो गलत जाता रहेगा। दूसरी बात यह है कि ये जो विद्या इंडिया में है, वैदिक की जो विद्या, जो ज्ञान यहाँ पे पढ़ाया है, ये गुरुमुखी विद्या है। आज का दिन में भी आप देख लो, आप चाहे श्री श्री रविशंकर, मैं बैंगलोर में रहता हूँ, उनका देख लो, कोई सदगुरु का देख लो, इवन मेरा गुरुदेव जो है खुशदीप बंसल सर जी, उन्होंने भी महागुरुकुल बनाया है। गुरुकुल का जो कल्चर है, गुरु का साथ बैठ के सीखने का जो कल्चर है, इसको हम अगर वेस्टर्न टेक्नोलॉजी में यूट्यूब देख के सीख लेंगे, ये चीज, ये विद्या के लिए मैं तो नहीं मानता हूं कि ये काम करता है। आप पैसा मॉनेटराइज करने के लिए सस्ता पड़ जाएगा, मैं यूट्यूब रिकॉर्ड करके भेज दिया, सब देख लोगे। ये गुरुमुखी विद्या है। जो संगीत भी जो है गुरुमुखी विद्या है, खाली एस्ट्रोलॉजी नहीं है। जो इंडियन संगीत भी है, आप किसी को सा सिखाओगे, एक रिकॉर्डिंग करके सा भेज दो और सामने बैठ के हारमोनियम में बजा के सिखाओ, दोनों में फर्क पड़ेगा। तो जिसके पास आप जाओगे उसके साथ आपका भावना, आपका थॉट प्रोसेस अगर टैलीड नहीं है तो उनके पास जाओ ही मत। अगर मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों को लगता है कि मेरा थॉट प्रोसेस कुछ अलग ही टेंजेंट में है, आपके साथ मिल नहीं रहा है, आप आओ मत मेरे पास सीखने, क्योंकि वो जमेगा नहीं चीज, ना आपको जमेगा ना मुझे जमेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ये डेप्थ में जाना चाहिए ताकि मैं सही नॉलेज लूं और सही काम करूं, चाहे मुझे भला 2 टाइम ज्यादा लग जाए, तो
उस अगर मन में अगर आपको उस टाइप का थॉट प्रोसेस है कि हाँ मेरे को डेप्थ में सीखना है, सही तरीके से सीखना है, ऐसे नहीं कि कोई ऐसा ये तबज पहन लो, ये पत्थर पहन लो, मेरा हाथ में कुछ भी नहीं है शादी का रिंग छोड़ के, कहीं पे भी कुछ नहीं, मैं ऐसा थ्योरी में मानता ही नहीं हूँ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टोन काम नहीं करता है, लेकिन स्टोन पे डिपेंड मत हो जाओ लाइफ में। कर्मा अलाइनमेंट देखो, कर्मा का साथ देखो, अपना लाइफ का पोटेंशियल देखो, और सीना तान के जियो, डर डर के मत जियो। आपका 8वां घर में ये पड़ा है, वहां पड़ा है, आपको ये चाहिए, वो कवच चाहिए, ये सब में लाइफ को बर्बाद ना करो। चलो जी, मैं कोर्स में सीमित रखना चाहता हूँ, मैं इधर उधर मैं चला जाता हूँ, क्योंकि इतना कुछ देखता रहता हूँ, मेरा मन बहुत ही उतावला हो जाता है वो सब देख के। हाँ जी। सर चारू जी का एक क्वेश्चन है। हाँ जी। चारू जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। हाँ सर, मुझे एक बात पूछनी थी सर। जैसे सर प्रश्न कुंडली जब यूज करते हैं सर, प्रश्न कुंडली में कई बार लोग डिफरेंट डिफरेंट चीजें कहते हैं जगह के ऊपर, क्योंकि टाइमिंग तो प्रश्न के हिसाब से आ जाता है, भाई टाइम आ जाता है प्रश्न के हिसाब से, लेकिन जो प्रश्न कुंडली में जगह लेनी चाहिए वो सर ज्योतिष की जगह लेनी, जहाँ पे ज्योतिषी बैठा है या एस्ट्रोलॉजर जो बैठा है जो आपके लिए कर रहा है काम, उसकी जगह लेनी चाहिए, या जहाँ से प्रश्न आया है वहां की जगह लेनी चाहिए? आप आपका जगह लोगे, आपका टाइम लोगे। अच्छा, आपका जगह से मतलब है जो ज्योतिष। कि ज्योतिष। ज्योतिष। अच्छा अगर अच्छा। आप खुद कर रहे हो, आप जिस टाइम पे बैठे हो उस टाइम पे, और आपको कौन सा टाइम में बैठना है। अगर आप फुल टाइम ज्योतिष हो तो अलग बात है, क्योंकि आप, अगर आप फुल टाइम नहीं हो, दिन में 1 घंटा 2 घंटा करते हो, तो आपका कौन सा टाइम में बैठ के प्रश्न कुंडली निकालना है, वो भी नक्षत्र के हिसाब से देखना चाहिए। मेरा मेरा मानना अच्छा ये है। अच्छा। ठीक है। तो हाँ इसका तो मतलब ज्योतिष जो भी है, मतलब जिसके पास टाइम है वो अपने टाइम के हिसाब से, तो वो टाइम भी अपना ही लेगा और अपनी जगह लेगा। अपनी जगह अपना टाइम। अच्छा ठीक है, ओके, बिकॉज क्योंकि आपने अगर उसमें गहराई में चले जाओगे तो आप बहक जाओगे। मानो कि आप मेरे को ये क्वेश्चन अभी कर रहे हो, ठीक है, आपका मन में ये प्रश्न कब आया आपको खुद को भी पता नहीं है, तो इंसेप्शन ऑफ द थॉट तो पता करना बहुत मुश्किल है। शायद ये थॉट आपका दिमाग में 1 हफ्ता पहले आए हो कि ये तो बहुत बड़ा मुसीबत है, मैं क्या लूं, या एक दिन पहले शायद ये आपको सवाल आया हो, या अभी आया है आपका दिमाग में, वो तो कभी भी पता करना मुश्किल है। तो माना ये जाता है कि अगर आप मेरे को अभी प्रश्न कर रहे हो, मैं अगर अभी आपको जवाब दे रहा हूँ, तो अभी का समय, अभी का स्थान। ठीक है ठीक है सर। इसका जी। मतलब सर जहाँ पे ज्योतिष बैठा है उसी की जी, जगह और उसी का ज्योतिष समय। का ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। नो प्रॉब्लम जी। सर पीयूष जी का क्वेश्चन है। हाँ पीयूष जी। जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि आप मैरिज के लिए जो मैच मेकिंग होता है एस्ट्रोलॉजी में कि केपी सिस्टम, वो कवर होता है? एंड सेकंड क्वेश्चन, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो भी चल रहा है केपी में भी शायद है, वो सब कोर्स में इंक्लूड है? हाँ जी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इंक्लूड है। शायद मैंने एक स्लाइड बना हुआ है, मैं लेकिन यहाँ पे नहीं ले पाऊंगा, बट आपको जस्ट एक बताने के लिए बताता हूँ कि मतलब हाउस से आप बॉडी का पार्ट्स देखोगे, बॉडी का पार्ट्स के साथ आप डेफिनेटली लिंक करोगे कि कौन सा प्लैनेट उस पर एस्पेक्ट मार रहा है, उस हिसाब से आपको अलग अलग और भी डिटेलिंग में जाके मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कवर्ड है। शादी के लिए अगर आप बोलोगे तो डेफिनेटली मजेदार चीज कवर्ड है, क्योंकि शादी के लिए जो अष्टकूट मिलन करते हैं नॉर्मली, वो चीज को हम्म। हम मानते भी नहीं है उतना, क्योंकि वो गुण मिलन जो होता है, वो जो 36 गुण होता है, उसमें से ऐसा बहुत हाँ सारे गुण हैं जिसके ऊपर बहुत सारा महत्व दिया गया है, लेकिन आज का जमाने में उस गुण का उतना इंपॉर्टेंस रहा नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बताता हूँ, अगर आप ब्राह्मण हो और लड़की अगर ब्राह्मण नहीं है, तो गुण का आपका जो पॉइंट्स मिलता है उसमें से वो अलग हो जाता है। ठीक राइट है, अगर आप ब्राह्मण नहीं हो और लड़की वाले ब्राह्मण है, तो आपको 0 पॉइंट मिल जाता है। तो ये गुण मिलन राइट का आज का 2022 में खड़े होके ये पॉइंट का क्या लेना देना है, इस ऐसा करके पॉइंट मिल मिला का है। अगर आपको 18 गुण मिल गया, 20 गुण मिल गया, आप बोले कि यहाँ शादी बल्ले बल्ले होगा, और आप देखोगे कि केतु कहाँ पे, मन कहाँ पे पड़ा है, दोनों का नक्षत्र, मन का लेवल पे नक्षत्र अगर कंपैटिबल नहीं है, उनका सेक्सुअल लेवल पे कंपैटिबिलिटी नहीं है, उनका राशि लेवल पे कंपैटिबिलिटी नहीं है, तो शादी कैसे टिकेगी। तो डेफिनेटली हम थोड़ा सा अलग सोचते हैं,
और हमारा जो तरीका है, हम तो खुद प्रैक्टिस करके देखे हैं, मुझे तो इसमें ज्यादा सक्सेस दिखता है। बहुत सारा मैंने डिवोर्स केसेस हैंडल किए हैं अनफॉर्चुनेटली, जहाँ पे भी बहुत सारा गुण मिल के रखा था, शादी गुण मिला के ही हुआ था, लेकिन उसके बाद भी शादी टिकी नहीं है। तो ऐसे क्यों? क्योंकि गुण मिलान आपको अलग अलग कैटेगरी के ऊपर होता है। तो वहाँ आप अष्टकूट जो देखोगे, अष्टकूट अगर मिलन आपको आता है या किसी को भी आता है तो अलग थ्योरी है। तो डेफिनेटली ये कवर्ड होंगे आपके कोर्स, ये हमारे कोर्स में जी। एंड सर ये होरारी चार्ट क्या, और होरारी भी कुछ हो? होरारी भी कवर्ड होगा, अभी डिटेल नहीं करा पाऊंगा। होरारी इज बेसिकली सीडिंग एक थॉट, जैसे अभी चारू जी ने पूछी थी मेरे को कि प्रश्न आया तो प्रश्न के साथ एक नंबर भी आता है, तो वो होरारी टेक्निक है। वो नंबर के अच्छा अच्छा। हाँ, बोलता है भगवान एक आंसर जवाब आपको दे दिया नंबर के थ्रू, तो वो नंबर के थ्रू आप एक चार्ट बना के फिर वो प्रश्न कुंडली जैसा ही है आप कह सकते हो, बट उसके साथ थोड़ा सा 19-20 का फर्क है। ओके, थैंक यू जी, सर। वो कवर्ड होंगे। थैंक यू। कोर्स से रिलेटेड किसी के कुछ और क्वेश्चंस हैं, कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स में क्या क्या कवर किया जाएगा, तो आप पूछ सकते हैं। सर काफी लोग अपने डेट ऑफ बर्थ और वो दे रहे हैं, आपसे पूछना चाहते हैं, अपने रेमेडीज जानना चाहते हैं, प्रिडिक्शन जानना चाहते हैं। करेंगे, वो भी करेंगे, वो तो चलता ही रहता है, डेली का काम है हमारा। बट आप अगर जो भी सीखना चाहते हैं तो चीजों को सीरियसली सीखें, सुपरफिशियली ना सीखें, क्योंकि जितना लोग सुपरफिशियली सीखेंगे वो ज्योतिष को बदनाम करेंगे, वो हमारा नुकसान है, एक तरीके से समझ लो। आप जितना ज्योतिष को नुकसान करोगे, लोगों का ज्योतिष पे भरोसा टूट जाएगा। तो जो भी सीखो गहराई में जाके सीखो और ऑनेस्टली प्रैक्टिस करो। पैसा तो सबको बनाना है, पैसा ही सबसे बोलता है ना, पैसा खुदा नहीं है, खुदा से कम भी नहीं है। बनाएंगे लेकिन तरीके से बनाएंगे, और अपना जो साइंस हमें जो खिला रहा है पिला रहा है, जो साइंस हमें दे रहा है इतना कुछ, उनको बदनाम करके नहीं करेंगे। बात यही है। अगर इस भावना से आप सहमत हो तो मेरा क्लासेस में ज्वाइन करो। अगर आपको कुछ और ही करना है लाइफ में और तरीका अपनाना है तो अपना खुद का डिसीजन आपका, मैं रेस्पेक्ट रखता हूँ आपका डिसीजन पे भी। चलिए हम एक चार्ट बना लेते हैं। कोई है जो नंबर, मैडम आप थोड़ा शेयर कर देंगे तो मैं, मेरा स्क्रीन दिख नहीं रहा किरण जी का कुछ क्वेश्चन है। है। हाँ जी, किरण जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ये मुझे एक क्वेश्चन पूछना था आपसे, जैसे केपी एस्ट्रोलॉजी और नक्षत्र नाड़ी है, तो ये सेम है या डिफरेंट है? कई केपी के हिसाब से नक्षत्र नाड़ी की सिग्निफिकेटर्स बताते हैं। देखो, मैं तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर मैं नहीं बात कर सकता हूँ ज्यादा, क्योंकि मैं नाड़ी थियोरेटिकली सीखा नहीं है, ठीक है। बट जो जो भी एस्ट्रोलॉजी अलग अलग आजकल मार्केट में एक बहुत रिस्ट वॉच भी चलने लगा है, 6-6 हजार का कोर्स आ रहा है। यस यस सर। आप लोग जो है इस दुनिया में हो ना, आपको भी दिखेगा ये कि ये घड़ी से नहीं सर, पूरा देखते दुनिया। हैं हाँ बहुत कुछ, मतलब अलग अलग कोर्सेज हैं जो सुने भी नहीं आज तक। हाँ, वो तो है, बहुत कुछ है। लोशु ग्रिड मुंह के ऊपर छाप के भी प्रेडिक्शन हो रहा है। देखो मार्केट में अभी राहु का समय है ना, तो जो जैसे पैसा बना रहा है, जैसे कर रहा है। लेकिन मेरा यही कहना है कि सब कुछ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पड़ा है। कृष्णमूर्ति जी ने भी वैदिक से ही चालू किया था। उन्होंने वैदिक से चालू करके उसको थोड़ा साइंटिफिक स्ट्रक्चर दिया है, उसको थोड़ा टेक्निक्स हमें दिया है कि तुम ये काम को जल्दी कैसे कर पाओ। जैसे वैदिक में 60 चार्ट्स हैं मिनिमम, 144 चार्ट्स भी हैं, लेकिन नॉर्मली लोगों को कम से कम 10 चार्ट देखना पड़ेगा कोई एक व्यक्ति के बारे में बताने के लिए, मिनिमम 10। ओके, ये 10-12 चार्ट देख के आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कृष्णमूर्ति पद्धति में क्या किया, ये पद्धति बनाया कि ये टेक्निक में आप जल्दी से पहुंच जाओगे। आप 5 मिनट में या 15 मिनट में आप काम कर सकते हो, जो काम आप 2 दिन में लगाओगे। तो ये टेक्निक है जो आपको एक्यूरेसी देती है और स्पीड देती है। तो बाकी जो भी टेक्निक है वो अपने अपना हिसाब से बहुत लोगों ने अपना टेक्निक बनाया है, लेकिन जो हमें किसके साथ रहना है, जो सबसे फेमस है। क्योंकि फेमस इसलिए नहीं कि वो फेमस इसलिए नहीं हुआ कि उसको प्रचार किया गया है, उसको फेमस इसलिए हुआ है क्योंकि उसने कुछ लोगों को रिजल्ट दिए हैं।
तो सबसे ज्यादा टेक्निक के हिसाब से फेमस आज के दिन में है, तो ये आज का दिन में नहीं, 100 साल से है। कृष्णमूर्ति जी का देहांत होकर भी 100 साल का लगभग होने लगा। तो उसका जो केस स्टडीज है, सक्सेस स्टोरी इज मच हायर। तो हमें अगर रहना है तो सक्सेस के साथ रहना है। केपी एस्ट्रोलॉजी का जो केस स्टडीज हैं, जो गहराई है, इज मच मोर एस्टेब्लिश्ड। बाकी में मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना शायद सक्सेस रेट इज नॉट सो हाई एज कॉम्पेयर टू। क्या रहेगी? हाँ जी, कोर्स फी क्या रहेगी सर? कोर्स फ्री है। ये कोर्स 2.5 महीने तक चलेंगे। 12 क्लास होंगे और 12,000 फीस है। एक एक क्लास 3-3 घंटे की मिनिमम होंगे। अगर कोई एक क्लास 3 घंटा नहीं दे पाया तो डेफिनेटली वो 12 क्लास बढ़ के 13 क्लास में पहुंच जाएगा। क्योंकि कोर्स इतना है, मैं दौड़ाता नहीं हूं। मैं जैसा अभी आप लोगों के साथ समय लेके बात कर रहा हूँ, ऐसे ही बात करूंगा, और इससे भी शायद स्लो या डिटेल में चला जाऊंगा, क्योंकि मैं इसी पे विश्वास रखता हूँ। और ज्योतिष सब्जेक्ट ऐसा है, आपको स्लो एंड स्टेडी चलना चाहिए। ये बहुत ही पेशेंस की सब्जेक्ट है जी। तो जैसा मैंने बोला, आप प्रेडिक्शन में चले जाएंगे कोई ज्योतिष के पास अपना चार्ट दिखाने में, तो एक एक चार्ट दिखाने में 3-3 हजार। तो आप लाइफ में कितने बार ज्योतिष के पास गए होंगे। और ऐसा भी लोग, मैं बंगाल से हूँ, मैं जब बंगाल में जाता हूँ साल में 4-5 बार, तो मैं देखता रहता हूँ हर एक का हाथ में खाली उंगली, अगर उंगली में मैं अगर खर्चा बिठा लूं, हर एक इंसान का हाथ में 5 अंगूठी लगा हुआ है, कम से कम 5 लाख तो लेके चल रहा है साथ में। ओके, तो किसी ने हीरा पहन रखा है, किसी ने मूंगा पहन रखा है, और पोखराज तो सबके साथ है। एक एक पोखराज कम से कम 35-40 हजार का मिनिमम, अगर कम का कम रत्ती है, कम का कम क्वालिटी ले लो, उसके ऊपर पोखराज तो सोने में लगना चाहिए। तो आप सबका हाथ खाली, दोनों सब हाथ देख लो, तो एक एक इंसान का हाथ में कम से कम 5 लाख लेके चल रहा है। तो आप अच्छा शिक्षा ले लो, अच्छे जगह से ले लो कहीं, तो उस हिसाब से ये तो कुछ भी नहीं है। इट्स वेरी रिजनेबल। इतना रिजनेबल में आपको ये जो लेवल पे नॉलेज मिलेगा, आई कैन गारंटी यू कि इट इज मच मच वैल्यू फॉर मनी। और इतना टेक्निक, इतना डिटेल्स में बहुत सारा जगह पे नहीं। मैं खुद कम से कम 4 बार सीखा हूँ, उसके बाद यहाँ पे पहुंचा हूँ। उसके साथ अपना प्रैक्टिस जोड़ के, 4 बार सीखने के बाद अपना प्रैक्टिस जोड़ के यहाँ पे पहुंचा हूँ, जो आप लोगों को देना चाहता हूँ। हाँ जी, किसी और का कोई और क्वेश्चन है? सर उपेंद्र जी का कोई क्वेश्चन है? जी उपेंद्र। सर। हाँ अग्रवाल जी सर बोलिए। बड़ी एक्चुअली सर आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। लेकिन यहाँ पर एक कमी रह गई। बोलिए। आपने जो बेसिक था केपी, उसी के बारे में आपने कुछ नहीं बताया कि कैसे उसे प्रेडिक्ट करते हैं, या उसके बारे में कुछ जिससे हमें पता लगे कितना इजी है, कितना हार्ड है, कैसे हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अच्छी सवाल है। एक्चुअली सारी बातें ना ये मेरे ऊपर से आ रही हैं, सारी बातें जो आप कर रहे हो। नहीं, देखिए प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, वो सिखाने का जो टेक्निक है, वो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये 10 मिनट आधा घंटे का क्लास में तो नहीं होता। नॉर्मली जैसे आप पता नहीं मुझे आप कब ज्वाइन किए हैं, पहले हम हाउस की बात कर रहे थे, हाउस की हम चार्ट दिखाए थे। तो जी था मैं। हाँ, तो हाउस के बाद हमने दिखाया था आप लोगों को कि हाउस एक हाउस को हम कैसे तोड़ते हैं। ये केपी का यही है और कुछ नहीं है, कि हाउस को हम तोड़ के उसका अलग अलग नक्षत्र लेवल पे ले आते हैं, फिर नक्षत्र को सब लॉर्ड में तोड़ते हैं। तो ये तोड़ने का मतलब क्या है, एक हाथ में अगर 5 उंगली है, हम जैसा, अगर आपको पास ज्योतिष का नॉलेज नहीं है तो इस उस हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मान के। तो एक हाथ को अगर ताकत समझो, जो एक राशि है, 5 उंगली इसमें है, 5 नक्षत्र पड़ा है, 5 उंगली का ताकत सेम नहीं होती है, और उनका यूज भी सेम नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमें पता करना पड़ेगा पूरा हाथ को। अगर वैदिक का बर्थ चार्ट में जाऊं तो पूरा हाथ देख के हम प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन ये एक एक उंगली में आपका प्लैनेट ये उंगली में पड़ा है कि ये उंगली में पड़ा है कि ये उंगली में पड़ा है, तो अलग अलग बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो बिहेवियर मतलब क्या, प्लैनेट आपके ऊपर क्या असर दे रहा है, प्लैनेट आपसे क्या कराना चाहते हैं, वो डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। और कैसे पता चलेगा, वो तो सीखना पड़ेगा आपको। लेकिन केपी आपको क्या देगा, आपको बता देगा कि आपका प्लैनेट ये 5 उंगली में से कौन सा उंगली में है। और अगर मान के चलो कि प्लैनेट आपकी छोटी उंगली में है, तो छोटी उंगली कैसी काम करते हैं वो आपको सीखना पड़ेगा। बट केपी आपको ये पहुंचा देगा
कृष्णमूर्ति पद्धति आपको ये पहुंचा देगा कि प्लैनेट एग्जैक्टली हाथ में कहाँ पे है, पूरी 5 उंगली में से कौन सी उंगली में है। तो इतना मैं आपको बहुत लेमैन जैसा समझाने का प्रयास रखा, शायद आपको एक आइडिया हुआ कि केपी आपको कैसा करते हैं। और तो सर दूसरे, हाँ जी, केपीसी है कि वैदिक इजी है? केपी इज इजी टू लर्न, ठीक है। वैदिक इज वेरी डीप। वैदिक का जितना नॉलेज आपको चाहिए, वैदिक को छोड़ के आप केपी नहीं सीख सकते हो। वैदिक का जितना नॉलेज चाहिए वो उतना नॉलेज हम केपी कोर्स में ऐड कर रखे हैं, आप लोग को पहुंचा दिया जाएगा। क्योंकि ये नक्षत्र लेवल पे मैं पढ़ाता हूँ, जो केपी का मार्केट में जितना कोर्सेस है नक्षत्र लेवल पे नहीं पढ़ाते हैं, सीधा नक्षत्र लॉट पे चला जाता है, नक्षत्र लॉट देख के चलते हैं। बट नक्षत्र लेवल पे एक एक नक्षत्र का बिहेवियर, जैसा मैंने बोला है कि राहु का एक बिहेवियर अगर देखोगे, राहु 3 7 11 में पड़ा है, 7वां घर में राहु जो है इट्स लाइक अ टीयर ड्रॉप, मतलब आंख का जो आंसू निकलता है ना, ऐसा सिंबल दिया गया है वैदिक में। तो ये सिंबल का क्या मायने रखता है? अश्विनी बोलते हैं स्पिरिचुअल है, लेकिन अश्विनी का जो पहला घर है, अश्विनी नक्षत्र, केतु स्पिरिचुअल बोलता है, अश्विनी नक्षत्र एक घोड़े का सर जो है वो उसका सिंबल दिया गया है। तो क्यों दिया गया है? मुनि ऋषि ने ऐसे ही तो मजाक में नहीं दिया, सब कुछ सोच समझ के दिया है। अगर बृहस्पति को एक्स्ट्रा नजर दिया है, दृष्टि दिया है, शनि देव को एक्स्ट्रा दृष्टि दिया है, मंगल देव को एक्स्ट्रा दृष्टि दिया है, जो सूर्य चंद्र इसको दिया नहीं है, शुक्र और मार्करी को नहीं दिया है, बुध को नहीं दिया है, ये खाली शनि मंगल और गुरु को क्यों 3 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा घर दिया है? 7वां दृष्टि सबका है, लेकिन 7वां के साथ एक्स्ट्रा दृष्टि इनको दिया गया है। तो डेफिनेटली कोई तो रीजन होगा मुनि ऋषियों के पास, क्यों एक्स्ट्रा क्यों दिया है। तो ऐसा चीजों को आपको समझना पड़ेगा, तभी। केपी खाली एक टेक्निक है, जो टेक्निक जानना बहुत 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 जरूरी है टू प्रिडिक्ट करेक्टली, लेकिन नॉलेज तो वैदिक में ही पड़ा है। तो दोनों चीज को लेके चलना है जी। मुझे पता नहीं आपका सवाल का मैं जवाब दे पाया, लेकिन मैं लेमैन लैंग्वेज में जितना हो सके मैं कोशिश की। सर जो समझ में जी आया जी ये जी है सर। कि केपी सर के थ्रू टेक्निक और वैदिक की जितनी नॉलेज जरूरी है वो कोर्स में दे दी जाएगी। तो अगर मुझे कुछ भी नहीं आता तो भी मुझे वैदिक वापस अलग से नहीं करना पड़ेगा, मुझे ये कोर्स में उतनी नॉलेज मिल जाएगी, प्लस ये टेक्निक भी मिल जाएगी जिससे कि मैं प्रिडिक्ट कर सकूं। एग्जैक्टली तो ओके जिसको सर। वैदिक को भी जानना सीखने का मन है, तो वैदिक का एक अच्छा लेवल तक आपको पहुंचा, इसमें किसके बाद आप पहुंच पाओगे। ओके सर। पीयूष जी आपका कुछ क्वेश्चन है, फिर से आप पूछ सकते हैं। एक्चुअली वो सर चार्ट रीडिंग का बोल रहे थे, इसलिए मेरा एक चार्ट में। पीयूष जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका क्वेश्चन है या? हेलो हेलो नहीं, वी कैन नॉट हियर यू पीयूष जी। राजेंद्र जी आपका क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। मुझे मेरे ये जानना है कि मानो कि केपी के साथ कुंडली का जो हाउस देखते हैं, वो हाउस को कैसे अलाइन करते हैं, वो सिखाएंगे क्या सर? हाँ, वो कर्मा अलाइनमेंट इस कोर्स में है। अच्छा सवाल है आपका। कर्मा अलाइनमेंट हमारा इसमें है, जो मैडम ने दिखाया कोर्स में क्या क्या है, ये सब आप लोग को अभी दिखाया हमने। जो भी दिखाया सब कुछ कवर्ड होगा कर्मा अलाइनमेंट, कि कौन सा हाउस में कौन सा प्लैनेट आपसे क्या कराना चाहता है, वैसे उस हिसाब से अलाइनमेंट टेक्निक्स हमें डिस्कस करेंगे, क्लास में सिखाएंगे। थैंक यू सर। ठीक है जी। सर मैं आपसे एक डेट ऑफ बर्थ शेयर करूंगी, आप जी अगर अब प्रिडिक्ट करना चाहें तो। जी। सर राजेंद्र नाथ जी का ही क्वेश्चन है, उन्होंने बताया है डेट ऑफ बर्थ। किसकी है? राजेंद्र जी आपका खुद का है? राजेंद्र नाथ जी ने डाला था मैसेज में। हाँ, मैं सॉफ्टवेयर में हूँ, मेरा नजर। हाँ, तो मैं आपको डेट वगैरह बता देती हूँ। डेट है 25 जनवरी 1999। टाइम है 12:25 AM। AM। हाँ, वेस्ट बंगाल कोलकाता। 0025 कोलकाता। हाँ,
राजेंद्र जी, अगर आप सेशन में हैं तो प्लीज अपना हैंड रेस कीजिए। सर आपके डेट से आपका प्रिडिक्शन करेंगे तो आपका और जो भी क्या क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। हाँ, राजेंद्र नाथ घोष जी। हाँ है। हाँ सर, वो है। आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है राजेंद्र नाथ जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो मैम। हेलो सर। हाँ जी, हेलो, बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जी, गवर्नमेंट जॉब कितना साल लग जाएगा होने का? आप परीक्षा दे रहे हैं? हाँ सर जी, कौन डिपार्टमेंट में होगा? एक मिनट, मैं आपका चार्ट बन के आ रहा है, देखता हूँ। 99 बॉर्न है, मतलब आप 23 साल का उम्र है आपका। अभी आपका लगन है लिब्रा, तुला लगन के व्यक्ति हैं। अभी आपका लाइफ में सन का चल रहा है और जुपिटर की दशा चल रहा है। आपका सन कहाँ पड़ा आपका? देखो, चौथा घर में सन है। जुपिटर कहाँ है? जुपिटर आपका 5वां घर में। अभी जो टाइम आपके लिए है ना, ये टाइम आपको गवर्नमेंट एग्जाम देने का ही है, क्योंकि आपका सूर्य का महादशा चल रहा है और आपका सूर्य चौथा घर में बैठा है। डेफिनेटली वो 10वां घर को तो वो दृष्टि दे ही रहा है। और इसके साथ आपका केपी के हिसाब से आपका सूर्य जो है 6th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, 11 भाव भी सिग्निफाई कर रहा है। तो डेफिनेटली आपका जॉब रिलेटेड संभावना 10/6, 10, 3, 11 तीनों चीज आपको दिखा रहा है। तो संभावना आपके लिए बहुत ही प्रबल है। उसके साथ जुपिटर आपको थोड़ा सा, आप मंदिर वंदिर जाके कुछ एक बार दान वान करके आई है थोड़ा सा, या तो हर हफ्ते में एक बार जाके। बहुत कॉस्टली कुछ नहीं है, बस जो भी आपको मन करे एक बार मंदिर जाके किसी को कुछ छोटा मोटा जो आपसे हो पाए उतना आप दे के आए, तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू। क्योंकि आपको जो जुपिटर 6th हाउस में बैठ के थोड़ा सा हो सकता है आपको तकलीफ दे रहा है। और आपके लिए सबसे सहायक टाइम होगा जो भी दिसंबर से आप ट्राई कीजिए। अगर कोई एग्जाम दे रहा है या एग्जाम का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा है, तो ये साल का दिसंबर में आपको अच्छा खबर आने का चांसेस है। बट अभी मैं आपको ये बोलूंगा, आपका जो भी अगर दे रहे हो एग्जाम, अगर गवर्नमेंट में भी दे रहे हो, तो डेफिनेटली आप कोई हेल्थ डिपार्टमेंट में या कोई फूड डिपार्टमेंट में, ऐसा कोई डिपार्टमेंट सोच के दे रहे हो क्या? नहीं सर जी। अच्छा, कौन सा डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो? मतलब गवर्नमेंट जॉब मतलब तो सर जी पुलिस डिपार्टमेंट के। पुलिस डिपार्टमेंट के? पुलिस डिपार्टमेंट में सर जी। मेरा आप ट्राई कीजिए। अभी जैसे दिसंबर जनवरी तक है, लेकिन मेरा आपके लिए डेफिनेटली ये रहेगा कि आप दूसरा डिपार्टमेंट में थोड़ा सा ट्राई करिए, आपका चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, सर जी समझ गया। सर जी है समझ मतलब गवर्नमेंट का जो सर्विस डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट हुआ, ठीक है, वैसा गया। डिपार्टमेंट का जो एग्जाम्स है उसमें आप ज्यादा ट्राई कीजिए। सर जी समझ गया। किसी और का कोई और क्वेश्चन है? आई विल मूव टू द नेक्स्ट चार्ट। हाँ सर, काफी लोगों ने दिया है। खुद मैं वही पीयूष जी का ले लेती हूँ। उन्होंने दिया है डेट ऑफ बर्थ 27th September 1992। जिनका बात हो गया अपना म्यूट कर लीजिए। 1992। हाँ, 27th September 1992, टाइम 5 PM।
और प्लेस है गुजरात सवरकुंडला, SAVAR, VARKUNDLA। ठीक है। देखिए नॉर्मली मैं आप लोगों को यहाँ पे बात कुंडली बना के सबलॉट के हिसाब से कर रहा हूँ, लेकिन प्रश्न कुंडली से भी जवाब दिया जा सकता है। एक प्रश्न कुंडली बना के आप अलग अलग से कर सकते हो, बट मैं थोड़ा डिटेल करने का कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, मैं CS की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कंपनी सेक्रेटरी, और बहुत टाइम से स्टक हुआ हूँ। फाइनल की एग्जाम दे रहा हूँ, दिसंबर में मेरी एग्जाम है। अच्छा, जितना सर मैं लिखता हूँ ये सर, इतना मार्क्स मुझे नहीं मिल रहे। और ये CS में ऐसा होता है, एक पेपर में फेल होते तो सारे में फेल होते, ऐसा होता है। कभी कभी एग्रीगेट नहीं होता है, मतलब लास्ट समझ पॉइंट गया, आके हाँ, लास्ट पॉइंट आके मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। समझ गया। बहुत बहुत टाइम से सर प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एज भी हो गई है, 30 इयर्स हो गया है, मैं पकड़ के बैठा हूँ। घर से प्रेशर आ रहा है कि तू चेंज कर ले, मुझे इसमें आगे बढ़ना है। सर आपका गाइडेंस चाहिए बस, और कुछ नहीं देखो, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपका रिजल्ट का कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। आपने इतना बार दे चुके हो, मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ क्योंकि फ्री वेबिनार में ऐसे ही बात करना पड़ता है, कोई चारा नहीं है। राइट कभी आपका राइट राइट रिजल्ट कभी अच्छा हो जाता है, कभी एक सब्जेक्ट में ऊपर हो जाता है, कोई वही सब्जेक्ट में नीचे हो जाता है। राइट कंसिस्ट राइट ठीक है, आपका कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम है। मतलब लास्ट टाइम आपने लॉ का पेपर में अच्छा किया, इस बार लॉ का पेपर नीचे चला गया, दूसरा ऊपर आ गया। तो कोई एक स्टैंडर्ड पकड़ के नहीं है आपका, तो यहीं पे आपको प्रॉब्लम हो रही है। बाकी आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम कुछ है नहीं। आप थोड़ा सा, मैं दो चीज आपको बताऊंगा। एक तो कोई भी मतलब शनिवार को मंदिर में जाके कुछ शनि देव को मतलब थोड़ा सा तेल चढ़ाइए। तेल मतलब ऐसा नहीं कि 1 लीटर, आप मतलब 1 चम्मच भी चढ़ा के आएंगे तो भी काम आएगा। उतना भी कर सकते हैं शनि मंदिर में जाके। और अपना थोड़ा सा मेडिटेशन करो। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम जीतने के लिए आपको थोड़ा सा मन को शक्त करना पड़ेगा। ओके, आप मन में बहुत भयभीत हो जाते हो, आपका नर्वसनेस ज्यादा आ जाता है जब भी कंपटीशन की बात आती है। तो ये बहुत जनों के साथ होता है, अच्छे अच्छों के साथ होता है, बट मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि पर्टिकुलरली आपके साथ जो है थोड़ा सा डर ज्यादा है। ये डर को आपको निकालना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको कुछ शनिदेव का ही, क्योंकि डर का कारण मैक्सिमम वहीं से आता है, और आपका ऊपर दृष्टि भी दे रहा है छठवां घर में शनिदेव, तो वहीं से आपको शनिदेव का ध्यान करके थोड़ा सा मन को, अगर मेडिटेशन या योगा या कुछ भी कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको वो अच्छा है। आपका देखो नॉलेज लेवल पे कोई इशू नहीं है। आपका नॉलेज का घर में जो है, ज्ञान का घर में कोई सच कोई खराब दृष्टि नहीं है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब बात आता है तो थोड़ा सा गेम पलट जाता है। राइट। तो बाकी ऐसा एकेडमिक एग्जाम अलग होता है, वहां पे आप अच्छा स्कोर कर लेते हो, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। ठीक है, राइट राइट। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। ओके। और किसी का कोई चार्ट है, एक लास्ट में लेना चाहूंगा। सर इंद्रजीत कौर जी का क्वेश्चन है। बोलो। हेलो। इंद्रजीत कौर जी को तो मैं लास्ट दिन भी बताया था। हाँ जी बोलिए मैम। हाय, मैं उनकी डॉटर बोल रही हूँ। अच्छा जी, जी, मेरा नाम प्रीति सिंह है एंड मैंने अपनी डिटेल उसमें चैट बॉक्स में भी डाली है, तो मैं आपको फिर से बताऊं? Shall I tell you again my details and everything? या जस्ट गिव मी 1 मिनट। Yeah. आप अपना पूछ रही हो, राइट? व्हाट इज योर नेम? Yes, sir. PREETI Preeti Singh, ठीक है, SINGH. हाँ जी। Right. And my date of birth is 25th 05 1993. It's 6:32 p.m. 32 p.m. Yes, Delhi. And my concern is I'm looking for a good job, whereas I'm not
getting it. It's just like when we play snakes and ladders, the snake bites you at 99, and this thing is happening with me from such a long time. Like over 8 years, I've been trying to get a good job, but I get the job, but it's not that satisfactory. And abhi bhi I got an offer, but due to some reason, so I was not able to grasp it. And I am having all the essential requirements and everything, and they fulfill with certain experience. So, but still, 99 पे आके कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है. That's my देखिए, concern. आप एज ए पर्सन यू आर वेरी एम्बिशियस पर्सन, ठीक है. Yes, आप तो कभी छोटे मोटे में सेटल करोगे नहीं, definitely. तो दैट इज वन पॉजिटिव साइड. आपका नेचर ऐसा है, आप बहुत एम्बिशियस इंसान हो, आपको लाइफ में बहुत ऊंचाई तक जाना है और आप जाओगे भी. जाने के लिए जो चाहिए, लेकिन वो सब आपके पास है. द ओनली प्रॉब्लम इज, आई वुड से, आपका चार्ट जो है डेफिनेटली जॉब के एरिया में अगर आप बात करो तो थोड़ा सा ना आपको बोलते हैं यू आर वेरी अनकॉम्प्रोमाइजिंग इन दैट, मतलब अनएथिकल अनकॉम्प्रोमाइजिंग कैरेक्टर आपका है, जो कि अच्छा है. लेकिन जब भी जुपिटर 10वें घर में आता है तो डेफिनेटली वहां पे नीच का हो जाता है, एंड दैट क्रिएट्स लिटिल बिट अ प्रॉब्लम. ओके, It is creating, yes. हाँ, तो वहां पे सक्सेस मिलने में थोड़ा ना बहुत टाइम लग जाता है. नॉर्मली लोग जुपिटर जिनका वहां पे है तो उनको सक्सेस अगर मिलता है तो बहुत लेट मिलता है. तो शुरू शुरू में, क्योंकि दुनियादारी, आप दुनियादारी नहीं करना चाहते हो. आप चाहते हो कि मेरे पास अच्छा नॉलेज है, मैं कोई बॉस का मतलब बोलता है ना कि अपीजिंग वाले काम नहीं करूंगा, कि चाहे बॉस फीमेल हो मेल हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है. हाँ, अब Agreed. मैं उंगली टेढ़ी नहीं करूंगी. मैं तो, मेरा नॉलेज है, मेरे नॉलेज का मुझे पूरा सम्मान मिलना चाहिए और पूरा रिवॉर्ड मिलना चाहिए. दैट इज व्हाट योर नेचर इज. लेकिन आपका 10वां घर का जो नक्षत्र लेवल पे जाए तो आपका सबलॉर्ड जहाँ पे पड़ा है वो डेफिनेटली आपका जो नक्षत्र में पड़ा है, माघा नक्षत्र में पड़ा है, तो आपको सक्सेस मिलेगा. बट आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा, अभी जो आपका पर्टिकुलरली टाइम चल रहा है, इट इज मरकरी का तो महादशा है, लेकिन वीनस की दशा है. वीनस की दशा जो है, you will be getting all what you need somewhere in 2024. आपको सुनने में थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग लगे कि 1 साल तक मेरे को और वेट करना पड़ेगा, बट एकदम टॉप में जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं वो 2024 आपके लिए लेके बैठा है. 2023 आई वुड से इज द टाइम फॉर यू, जहां पे आप थोड़ा सा लाइफ का दूसरा प्रायोरिटीज कुछ है तो वहां पे ध्यान रख सकते हैं. दूसरा प्रायोरिटीज में अगर आपको कहीं पे नॉलेज है, कहीं दूर जाके जॉब करना है तो यू कैन ट्राई ऑल दैट. मतलब दिल्ली से दूर आपको चाहे प्लीज कहीं मुझे और इंडिया से दूर भेज दो. इंडिया वो के तो बाहर भेज दो, चलेगा. नहीं, इंडिया का बाहर जाने का भी संजोग है, इसीलिए मैं आपको दूर बताया, क्योंकि अभी जो आपको टाइम है तो थोड़ा दूर जाके आपको सक्सेस है. ओके, और सक्सेस आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा. 2024 से लेके आपको डेफिनेटली यू विल सी सक्सेस, मतलब तब रुकना नहीं है आपको. अभी 1 साल जो है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मिलेगा नहीं. इट इज नॉट वेरी दिस थिंग फॉर यू, मतलब नेगेटिव नहीं है, लेकिन घर से दूर आपको जाना पड़ सकता है जो आप Okay, चाहते हैं I am married. I am married. So ऐसा तो नहीं that in-laws one would want to be, they're going to restrict me for my going outside, you know, the बाधा तो territory. इनलॉज से नहीं आएगा. बाधा तो इनलॉज जितना करेंगे उससे ज्यादा बाधा तो आपके खुद की माँ करेंगी. मेरी खुद की मम्मी करेगी. ओके. हाँ, मम्मी अच्छा. नहीं चाहती है कि आप बाहर जाओ. अच्छा. Okay? अच्छा. तो मतलब आपकी मम्मी आपके साथ बैठी है, मैं सामने ही बता रहा हूँ कि बट इन लॉस के तो नॉर्मली देखिए, इन लॉस के थ्रू आपको थोड़ा सा दिक्कत इन लॉस के थ्रू साइड से भी ओवरऑल आता ही रहेगा. मतलब ऐसा नहीं कि नॉट ओनली फॉर गोइंग आउट स्टेशन, बट कोई भी चीज में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट, उनके साथ कंसिस्टेंट सपोर्ट आप एक्सपेक्ट ना करो. बट तो यही अलाइनमेंट तो यही बताते हैं कि बहुत ज्यादा सपोर्ट एक्सपेक्ट ना करो. अच्छा. अगर, And any chance? हाँ, sorry, हाँ, please continue. नहीं, बोलिए. Any chance of any government job or something? Yes, you have chances of government job from 2024. पर तब तक तो एज ही निकल जाएगा.
क्यों 93 2023 तक आप ट्राई करो, रिजल्ट आएगा वो 24 में। तो कितना 30 ईयर्स तक तो आप कर ही सकते हो ना। I'm 29 at the moment. हाँ तो कर सकते हो। Okay. ठीक है। Hmm. आप कोई आर्ट But का लाइन में हो क्या, मतलब कुछ आर्टिस्टिक काम करते हो? no. I Nothing. have done nursing. I am a graduate in nursing, and then further on, I did masters in hospital administration. So my luck and my skills took me to marketing and training. तो मैं ये काम करती हूँ. I don't mind doing anything. I don't mind getting back into nursing also, but you know what I mean, having a good job. पैसा जरूरी है. नहीं, पैसा तो आपको डेफिनेटली आएगा, और पैसा आपको मार्केटिंग जॉब से ज्यादा आएगा कंपेयर टू नर्सिंग। बट आपका करियर में, आपका कुंडली में नर्सिंग इज ऑल्सो अ वेरी इम्पोर्टेंट सेगमेंट। हाँ, वहाँ पे आपको चाहे जॉब भी ना करो तो भी पर्टिकुलरली ये जो 1 साल अभी 2023 तक है ना, कहीं ना कोई तरीका से आपको हॉस्पिटल तक तो आना जाना, मे बी रिलेटेड टू जॉब, मे बी रिलेटेड टू एनीथिंग, ये थोड़ा बहुत लगा रहेगा। I'm expecting a baby, तो लगा तो रहेगा वैसे भी. 2023 आपको हॉस्पिटल आना जाना लगा रहा है, ठीक है जी। तो वो, बट उससे फायदा क्या हो रहा है मुझको? नहीं फायदा नहीं, इट विल बी वेरी नाइस, इट इज अ वेरी नाइस टाइम फॉर यू टू हैव अ बेबी। ओके, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। सो थैंक यू। तो डेफिनेटली ये टाइम आपके लिए बेबी के लिए, इसीलिए मैंने आपको घुमा के बोला था। देखिए वेबिनार में बात कर रहा हूँ पब्लिकली, मैं बोला था ना लाइफ का दूसरा प्रायोरिटीज पे ध्यान दो। तो थोड़ा सा मैंने आर्टिकुलेट करके बोलने का कोशिश किया मैं कि अभी समझ जॉब, गई थी। हाँ जॉब में मत ध्यान दो, लाइफ का दूसरा प्रायोरिटीज में ध्यान दो, क्योंकि आपका टाइम ही बता रहा था कि आपको अभी बेबी का ही टाइम है। ठीक है, चलिए जी, अच्छे से उस पार्ट पे। कोई उपाय वगैरह उपाय मेरे क्या लिए? है, अभी तो मजा करना है। अभी ऊपर वाला चाहता है कि आप बेबी पे ध्यान दो, अभी वो चीज पे आपके चाहते हैं। अब उपाय उसमें से निकालने का उपाय तो हम बताएंगे नहीं, क्योंकि निकालना है ही नहीं, उसी को मजा लेना है ना। हाँ वो सब ठीक है, बट एटलीस्ट फॉर द करियर पर्सपेक्टिव एनीथिंग, करियर के एज लिए यू नो दैट आई एम एम्बिशियस। नहीं वो तो है, करियर आपका दौड़ेगा 2024 से, और 23 का मतलब 24 तो है ही, 23 का एंड से आपको दिखने लगेगा। मतलब इट इज नॉट दैट एंटायर 2023 विल बी डल, मेनली आफ्टर जून आपको धीरे धीरे करियर रिलेटेड चीज में आपको सक्सेस मिलने लगेगा। मतलब जो आप चाह रहे हो ना, जून तक आप भी शांति रखो, दिस इज माय सजेशन। कुछ करने का दरकार नहीं है जबरदस्ती इधर उधर माथा टेकने का, और ये पैसा खर्चा करने का कोई दरकार नहीं है। कुछ भी कर लो, जून तक शांति रखो, उसके बाद आपको जॉब रिलेटेड डेफिनेटली आपको सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है, ठीक है। एंड अच्छा, कैन आई आस्क अगेन अबाउट माय मदर? सॉरी जी, देयर मे तो बी मैं मेनी दोबारा अदर से पीपल, बिकॉज़ करती आई हूँ। अगेन हैव टू प्रिपेयर अ चैट। ठीक है जी, अग्रीड, मे बी ठीक है, सम टाइम लेटर, I'll ask again. मे Surely, बी सम thank टाइम you very लेटर। much. थैंक यू। Thank you. अनामिका जी, कोई और लास्ट कोई क्वेश्चन है क्लास रिलेटेड तो ले सकते हैं, वी आर ऑलरेडी 90 मिनट्स अप। हाँ सर, क्लास रिलेटेड तो नहीं है। किसी का कोई क्लास रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने प्रिडिक्शन ही पूछा है, पर प्रेडिक्शन में टाइम। एक और ले सकता हूँ जस्ट। अच्छा सर, एक जितेंद्र कुमार जी का क्वेश्चन है, मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि उन्होंने कुछ मेंशन किया है, उन्होंने कोई एक्सीडेंट फेस किया है। जितेंद्र कुमार जी, आप अगर यहाँ सेशन में हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए, नहीं तो मैं किसी और का क्वेश्चन ले लूंगी फिर। हाँ, जितेंद्र कुमार जी हैं, तो उनका डेट ऑफ बर्थ है 5 ठीक फरवरी। है, क्वेश्चन क्या है? जितेंद्र कुमार जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरा ना 10 तारीख को सर एक्सीडेंट हो गया था। तो सर टांग में बहुत प्रॉब्लम आया है, लेकिन अभी मतलब मैंने अभी वैसे ही अपना जैसे अब यहाँ पे जो पट्टी वगैरह करता है उससे मैंने अभी कराया है, लेकिन वो हॉस्पिटल से तो वो पूरा उसको ऑपरेशन बोल रहे हैं। तो अभी मेरे को डाउट है वो कराना चाहिए कि नहीं। अभी 10 तारीख को हुआ है सर, शाम को। मतलब नवंबर की 10 तारीख की बात कर रहे हैं?
यस सर, आज 12 तारीख है ना, 10 तारीख को। देखो, मैं इतना बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि जो अभी एक्सीडेंट आप बता रहे हो उससे नुकसान और बड़ा हो सकता था, लेकिन अच्छा। लेकिन आपने जैसा भी वो टांग अब में आपको लगा होगा, आप बता रहे हो, तो कम का ऊपर से निकल के आए हो आप। जितना होना हो सकता था उससे आप बच के आए हो, इज व्हाट आई थिंक। ठीक है, लेकिन ओके। मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कुछ ऑपरेशन की दरकार है। ओके, बट डॉक्टर विल बी द राइट पर्सन टू से। वो जो उनके सामने जो रिपोर्ट पड़े हैं, उनको जो लग हाँ रहा जी, है, हाँ जी। बट आपका चार्ट के हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है कि आपको हॉस्पिटल तक ले जाने का कुछ हॉस्पिटल तो जाना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन का जो आप बात पूछ रहे हो, हाँ जी। मुझे मुझे नहीं लग रहा है कि ऑपरेशन का तो होगा। सर जरूरत मेरे पड़ेगा, को बट ये पैर में मेरे चोट को लगने ये का तो पूरा ही टाइम है आपका। ओके सर, मेरे को ये पूछना है कि जैसे मैं तो अपने फ्रेंड के साथ खड़ा हुआ था और पीछे से आके बाइक ने मेरे को मार दिया, मेरा तो कोई गलती नहीं है इसमें। मेरे देखिए फ्रेंड को तो नहीं मारा, मेरे को क्यों मार दिया उसने? देखिए आपका जो टाइम चल रहा है ना अभी, राहु का टाइम पे, और राहु आपका 12वां घर में दिख रहा है, तो डेफिनेटली ये प्रश्न कुंडल के हिसाब से बता रहा हूँ, तो डेफिनेटली इस ओके समय ना कोई भी बहाने से आपको हॉस्पिटल तक ले जाना है। ठीक है, ओके ओके। तो वो ऐसा ही प्लैनेट्स काम कर जाता है, कोई भी रीजन से आकस्मिक, और राहु ऊपर से सरप्राइजिंग काम करता है, मतलब अचानक से हो जाता है। तो ये जो जब भी संजोग ऐसा बन जाता है, वो अचानक ही घटना घटेगी और उसका कोई लॉजिक नहीं होगा, और लेकिन उसको ले जाना है आपको हॉस्पिटल, तो आपको कैसे भी करके हॉस्पिटल तक ले गया। बट आपको जान भी जा सकती थी, लेकिन बच गए, पैर के ऊपर से गया। दैट इज सर आई वुड। इसका कोई आगे कुछ ऐसे कुछ है, करना पड़ेगा पूजा वगैरह कुछ, जिससे कभी और प्रॉब्लम ना आ जाए मेरे को कोई? नहीं, अभी इमीडिएट पूजा का तो मैं जंप नहीं करूंगा, मना भी नहीं करूंगा, बट मैं ये बोलूंगा कि कभी कभी हॉस्पिटल में जाके ना, मतलब बोलता है ना, कोई एनजीओ जो होता है जो हॉस्पिटल में जाके किसी को विजिट करके आ जाओ, किसी को कुछ दे के आ जाओ, हाँ जी, गवर्नमेंट हाँ जी। हॉस्पिटल। हाँ, तो उतना अगर देने का मन है तो हॉस्पिटल में जाके कुछ पेशेंट को कुछ दे के आओ, कुछ भी करके आओ, तो दैट विल हेल्प सर यू। मैंने ना यहाँ पे हमारा मंदिर में एक एस्ट्रोलॉजर बैठता है, पंडित जी है, जी उसको दिखाया था। वो बोल जी। रहा है आपको 7.5 ही चल रहा है, इस वजह से हुआ है। ये क्या सही बात है? देखो, सारे साथी से एक्सीडेंट नहीं बताते हैं हम लोग। सारे साथी से ये होता है कि यहाँ आपका कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है, और जो नेगेटिव होता है वो आपका कर्म से ज्यादा रिलेटेड होता है। एक्सीडेंट हम सारे साथी से नहीं देखते हैं। अभी उन्होंने क्या देखा है, ओके। उनका दृष्टि अलग होंगे, वो गलत है ऐसा नहीं बोल सकता हूं मैं, लेकिन नॉर्मली हम सारे हाँ साथी जी। के साथ एक्सीडेंट को नहीं जुड़ते हैं। सारे साथी ओवरऑल एक नेगेटिव पीरियड है, ठीक है, वो मानना वो सही है, ओके। लेकिन एक्सीडेंट नॉर्मली हम शनिदेव के साथ, सारे साथी के साथ नहीं जुड़ते हैं। ठीक है ठीक है, सर, राइट। राइट सर, राइट। थैंक यू सर, थैंक जिनका भी मैं सवाल नहीं ले पाया उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हमारा फेसबुक पेज में जुड़े रहिए, क्वेश्चन करिए, मेरे पास जब भी टाइम होगा मैं आपका सवाल का जवाब देने का पूरा प्रयास रखूंगा। एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक ऑल द क्वेश्चन, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि 2-2 मिनट का कुछ भी बोल के निकल जाओ, कोई मैजिक नहीं है। तो समय लगता है। आप लोग को अगर कुछ भी है, मेरा फेसबुक पेज में या इंस्टाग्राम में जाके मेरे को क्वेश्चन करो, आई विल ट्राई टू आंसर। और जो लोग क्लास रिलेटेड कुछ करना चाहते हो क्वेश्चन, हमारी क्लास अगले संडे से शुरू हो रही है। जिनको क्लास रिलेटेड क्वेश्चन करना है मुझे ही कर सकते हो या मैडम को भी कर सकते हैं। हाँ, सो क्लास जैसे कि मैंने कहा, क्लास की फीस 12,000 रुपीज है। आप प्लीज जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिए, क्योंकि सर जो है बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स को लेते हैं। ऐसा नहीं है कि 100-150 पार्टिसिपेंट्स एक एक बैच में है, बहुत ही लिमिटेड नंबर होता है, ताकि आपको पर्सनल अटेंशन मिले, आपको पूरा नॉलेज मिले। तो यही सर की कोशिश रहती है। और ये जो कोर्स है, आई एम श्योर अगर आप एक बार करेंगे तो आपकी लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा, आपको पूरा हेल्प करेगा। आप अपने लिए अपना लाइफ बेटर कर सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, आप अपना फुल पोटेंशियल को अचीव कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये एक यूनिक चीज़ है, आपको जिंदगी भर आपका लाइफ के आपके साथ रहेगी। और जैसे सर ने कहा, आप
बार बार इधर उधर कंसल्टेशन लेते हैं या लोगों से पूछते हैं या यूट्यूब देखते हैं और उसमें आपका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जाता है और अगेन आपको कोई फुल प्रूफ जवाब नहीं मिल पाता है। तो ये जो चीज है ये आपको आप खुद अपने लिए कर पाएंगे, तो इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। तो जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिए और सर के साथ जुड़ जाइए। सबको मैं मेरे तरफ से फिर से धन्यवाद, नमस्कार, और एस्ट्रोलॉजी में आस्था रखने के लिए, भरोसा रखने के लिए, श्रद्धा रखने के लिए मेरा बहुत ढेर सारा प्यार और प्रणाम आपको। मैं उम्मीद रखूंगा कि आप लोगों को डेफिनेटली मैं बहुत सारे लोगों के साथ लॉन्ग टर्म जुड़ जाऊं, क्लासेस के थ्रू या दूसरे तरीके से, कोई भी तरीके से ऊपर वाला जैसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए विदा लेता हूं। जिनका भी मैं जवाब नहीं दे पाया टाइम के कारण, कोई पक्षपात नहीं है, कोई हमारा पहचान का यहाँ पे है नहीं। पहचान का होता तो मेरे को अलग फोन करके ले लेता, वेबिनार नहीं ज्वाइन करता। हाँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन टाइम की बात है। आप लोगों में से जिसको भी क्वेश्चन में जवाब नहीं दे पाया, मैं क्षमा चाहता हूँ। आप फेसबुक पेज में हमारे को क्वेश्चन कीजिए, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड। थैंक यू। थैंक यू।